तो आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं इस बारे में बात करने के लिए कि जो नीट का रिजल्ट आया है और जो भी एनटीए ने जो भी गड़बड़ सड़बड़ किया है और जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं और उसके बाद जो कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया है और कई सारे स्टेट पर तो यह हालत है कि 630 640 पर भी सीट मिलना मुश्किल है। तो हम सभी जितने भी हमारे पूरी टीम जो है वो बड़े गहन विमर्श के लिए यहाँ पर जुटी है कि हम लोग जो है वो ये आज ये डिस्कस करके ये निकालेंगे हम कंक्लूजन कि आगे हमें क्या करना चाहिए। मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जिनके जो है वो 4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट जिनके हो चुके हैं और उनके 630 640 नंबर आ रहे हैं, रैंक बहुत पीछे है, 620 नंबर पर रैंक बहुत पीछे है, तब कि 610 नंबर पर तो वो रैंक बहुत ही पीछे पहुँच जाती है। तो क्या ऐसे बच्चों को मेडिकल कॉलेज मिलेगा? और कई बच्चे ऐसे जो अब 640 नंबर तक पहुंच गए हैं और उनके मन में आ रहा है कि तो हमारा चौथा 5वां अटैम्प्ट था, अब मान लो अगले साल भी ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पिछली बार बीएमएस मिल रहा था, अब उनको लग रहा है कि हमारी रैंक पर हमको बीएमएस भी नहीं मिलेगा, तो क्या करें, जबकि नंबर उनके पिछली बार से ज़्यादा आए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो उस पर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे और आपकी बहुत सारी क्वेरीज को हम लोग जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जावेद सर मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो एनटीए ने जो रिजल्ट दिया है, ग्रेस मार्क्स दिया है, तो आप इस ग्रेस मार्क्स से कितने सहमत हैं? ग्रेस मार्क्स मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्या सोचते हैं? नहीं सर, मैं तो प्योर टेक्निकल हूँ। स्टिल उनकी बार बार स्टेटमेंट देख के भी मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि किस बेस पे उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, क्योंकि मैं कोई ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला नहीं बता पा रहे सर। ये कोई फार्मूला नहीं बता पा रहे हैं किसको कितना ग्रेस मार्क्स मिला है। एक पूरी लिस्ट निकालो ना आप, एक पूरी लिस्ट निकालिए कि किस बच्चे को कितना ग्रेस मार्क्स मिला है, क्योंकि आपने सिर्फ ग्रेस मार्क्स दे दिया तो मतलब ये तो फिर रेवड़ी होगी ना कि आप अपने मन से रेवड़ी किसी को कितनी बांट दें आप और कोई पूछने वाला ना हो उसका। कोई मैथमेटिक्स नहीं है सर, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो एक एक नंबर का फर्क पड़ता है, एक नंबर से बच्चा अंदर और बाहर होता है। तो वैसे में किसी भी तरह का ग्रेस मार्क्स कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या ये संभव है संजय सर? ये सर बिल्कुल संभव नहीं है और ये संस्था की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठाता है, क्योंकि बच्चा सालों से इतनी मेहनत कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं उसका मन इन सब चीज़ों को देख करके एग्ज़ाम की तरफ से हट जाता है। इसलिए इस तरह की कोई प्रक्रिया आज तक तो किसी भी कॉम्पिटिटिव मैंने इतना दिन हो गया, मैंने आज तक कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ग्रेस मार्क्स मिलते हैं ये सुना नहीं मैंने। 11वीं 12वीं में पास होने के लिए कि नंबर कम पड़ रहा है, 1 नंबर 2 नंबर तो ग्रेस मार्क्स दे दिए, वो सुनने में आया करता था। पर पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि कोई मतलब मैं तो ये बोला कि तुमने क्या कभी यूपीएससी में ग्रेस मार्क्स देते देखा है? ठीक है, क्या किसी और एग्जाम में देखा है? तो तुमने ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दे दिया? और इंटरेस्टिंग बात सर ये है कि ये बोल रहे हैं कि कहीं कहीं पर टाइम का दिक्कत था, तो टाइम को मैनेज करने के लिए नंबर दिए। भाई जो है आपको रिकंडक्ट एग्जाम करना चाहिए था उस सेंटर पे। हाँ, ठीक है, उस सेंटर पे एग्जाम हो सकता है। आप टाइम मान लो कि पूरे सेंटर पे सारे बच्चों के 30 मिनट खराब हुए, आपने सबको ग्रेस मार्क्स दे दिए, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि उसमें से क्या ऐसे बच्चे नहीं थे जो 0 स्कोर करते, क्या ऐसे बच्चे नहीं थे जो पूरा स्कोर करते? तो वेराइटी ऑफ स्टूडेंट किसी सेंटर पर प्रेजेंट है, तो एक कॉमन ग्रेस मार्क्स कैसे हो सकता है? और यदि ग्रेस मार्क्स कॉमन नहीं है तो किस आधार पे दिया गया? कुछ तो बताएं। आपने पढ़ा है सर उसका जो क्लैरिफिकेशन वो दे रहे हैं? हाँ सर, बहुत बार पढ़ा, बहुत बार सुना, लेकिन सब मतलब बेवकूफ़ी की बातें लगी सर मुझे। बस अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपने आप को कि हम सही हैं वो डिफेंड कर रहे हैं। आप लोग तो फिजिक्स के लोग हो, तो आप तो डेटा पर बात करते हो। डेटा पे यदि बात करें तो डेटा तो मेरे पास ऐसा डेटा है कि देखो ये तो सर्कुलर, ये सब एनटीए के पेपर्स रखे हैं, इनको मैं नहीं, आप बताओ मेरे को एनटीए के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कहीं पे लिखा उन्होंने कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? नहीं, ऐसा पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अब चूंकि ऐसा उन्होंने कर दिया है। यदि मैं यहाँ पे देखूँ ना, डेटा जो बोलता है वो बहुत मतलब डेटा अजीब है यहाँ पे। जैसे मैं आपको बताऊं, अजीब जैसे जो ये रैंक आई हैं, इसमें एक सेकंड, ये रैंक वाला ही पेज निकाल लेता हूँ जो इनिशियल जो रैंक उन्होंने निकाली है। ये रैंक नंबर जो है 62 से लेकर 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ये सारी जो रैंक है वो एक ही सीरीज के नंबर हैं, 23070। इनके इनिशियल 5 डिजिट सेम है। अब इसका भी एक्सप्रेशन दिया उन लोगों ने, उन्होंने बोला है कि एक सेंटर पे बच्चे थे, वहाँ पे उन सबको ग्रेस मार्क्स मिला, इसलिए सबके नंबर नहीं, लेकिन एक संभावना ऐसी होती है ना कि जैसे ये सीरीज स्टार्ट हुई, मान लो ये सीरीज तुमने राजस्थान में स्टार्ट करी, तो राजस्थान के सारे बच्चे होने चाहिए थे या हरियाणा के होने चाहिए। तो अब यहाँ पे राजस्थान का भी बच्चा है, हरियाणा का भी है, दिल्ली का भी है, ऐसे कैसे कि 3 स्टेट में। और नंबर्स कैसे हैं देखो,
थोड़ा सा नंबर्स और मैं बोलता हूँ इनके, जैसे 23070 तो कॉमन डिजिट हो गया, उसके आगे है 10168, ये हरियाणा से है और नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, छोड़ो नाम नहीं लेते हैं। फिर 10333 ये भी हरियाणा से है। 10403 अब ये नंबर पहुँच गया दिल्ली में। तो इतने पास, चलो मान लेते हैं दिल्ली में पहुँच गया 10403, तो उसके बाद 10460 फिर से हरियाणा में कैसे आ गया ये नंबर, ये भी एक प्रश्न है। आपके दिमाग में सर ये जो है पेपर लीक का कितना हाथ मानते हैं आप इसमें? सर इसमें बहुत ज्यादा हाथ मारने की। अच्छा, इनमें इन लिस्ट की इनकी खास बात और है कि इतनी जो मैंने रैंक बोली आपको 62 से लेकर के 69 तक, इसमें सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा है जिसका सरनेम अवेलेबल है। 69 बात कर रहे हो आप, दिखाओ जरा। सरनेम अवेलेबल नहीं है, आपने गौर किया हो तो सिर्फ एक गजब बात बोल रहे हैं आप तो। ये तो हमने मतलब हरियाणा राजस्थान में वगैरह में सरनेम लिखे जाते हैं। मतलब जनरली हम एक दूसरे को देखते हैं तो कि हाँ भाई कि जैसे डॉक्टर संजय सिंह हैं, हाँ मतलब ये लाइन से ही गायब है, तो मतलब तो 5-7 लोग, कोई इंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता। सीरीज आपकी मैच कर रही है और आपके सरनेम सबके गायब है। सरनेम सबके गायब हैं इसमें। और ये देखो सारे जो है ना स्टेट भी अलग अलग, मतलब जो 3 मैंने जो नंबर बोले, बाकी सबके सरनेम है इसमें। बाकी इतने लोगों के सरनेम है। हाँ, हो सकता है किसी एक का ना होता, हाँ, लेकिन वो पर्टिकुलर सीरीज में ऐसा हुआ है। अच्छा, और क्या देखा आपने इसमें? और तो सर मैंने नंबर ऑफ जब स्टूडेंट्स देख रहा हूँ, जैसे कि मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हुए, तो उसकी भी स्टेट की इन्होंने लिस्ट दे रखी है। और स्टेट टॉपर्स की जो मैंने लिस्ट देखी उसको भी मैंने मैच किया है यहाँ पे। तो कुछ डेटा, मतलब डेटा थोड़ा सा ऐसा है कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्टर किए हैं वो है उत्तर प्रदेश से। मतलब सर ने इस पे भी रिसर्च कर ली मतलब ना। और ये हैं लगभग आपके 2,88,000 के आसपास का डेटा है। 2024 में जो अपीयर हुए सबसे हाईएस्ट रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश 3,44,000 सॉरी 3,44,599 स्टूडेंट रजिस्टर हुए हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से। हाँ, और जिसमें से अब ये बताओ कि यूपी से टॉप 10 में कितने बच्चे, कुछ देखा आपने? हाँ, उत्तर प्रदेश का जो टॉपर, हरियाणा और दिल्ली के बहुत दिख रहे हैं जी। नहीं इसकी भी लिस्ट है ना, इन्होंने दे रखी है ना, स्टेट वाइज लिस्ट भी दे रखी है, तो वो भी मैंने देखी हुई है। JKLMNOPU। हाँ, तो इसमें उत्तर प्रदेश के जो टॉपर दिख रहे हैं ये 2 दिख रहे हैं रैंक 1 पे। रैंक 1 पे 2 टॉपर उन्होंने स्टेट टॉपर में निकाले हैं। एक जनरल EWS कैटेगरी से निकाला है और एक OBC ये NCL कोई कैटेगरी होती है। हाँ, तो इसमें इनका क्या है, इनका भी नंबर्स कैसे हैं, इनके रोल नंबर 4408010, एक का 813 और एक का 212 है, एक का 212 है और एक का 813 है। ये दोनों यूपी से टॉप कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी चलो मैं मान सकता हूँ, तो ये भी लगभग क्लोज सेंटर वाले बच्चे होने चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे हम अभी मैंने सेंटर्स विजिट किए हुए हैं, हाँ। तो मैंने रोल नंबर की लिस्ट चेक करी हुई है, हाँ। कि भैया एक सेंटर पे इस नंबर की सीरीज चालू हो गई तो 500, 600, 1000 बच्चे उस सेंटर पे हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों बच्चे भी या तो एक ही सेंटर के हैं या नियर बाई सेंटर के हैं, या ये कहिए कि एक ही सिटी का सेंटर होना चाहिए इन दोनों का। हाँ, पर ये हम लोग कोई इंसिडेंस नहीं हो सकते, स्पेकुलेशन लगा रहे हैं। हो सकता है कि जेन्युइन भी हो ये सब चीजें, पर हम नहीं, क्योंकि यदि ऐसा है तो फिर वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल के 3 स्टेट टॉपर है रैंक 1 पे। हाँ, तो वेस्ट बंगाल में जो आ रहा है वो डेटा ऐसा आ रहा है कि 461 सीरीज है, एक 46080 सीरीज और एक 46090 की सीरीज है। तीनों अलग अलग हो गए यहाँ पे। हाँ, मतलब इतने सारे टॉपर एक ही सेंटर पे पहुंच जाए सब जगह पे, ये बड़ा कोइंसिडेंस है। ऐसा ही कोइंसिडेंस कुछ तमिलनाडु में भी है। अच्छा, हाँ, जहाँ पे रैंक 1 ज्यादा है। ये है 41080 की एक सीरीज चली इनकी। हाँ, फिर 41011 की एक सीरीज चली। यहाँ पे 3 से 4 बच्चे एक साइड में हैं। मतलब वो नंबर दिख रहे हैं कि एक सेंटर, मतलब 41011 40043 और एक मतलब ये कि इस डेटा को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करने की जरूरत है। अभी तो मैं कम समय में कम डेटा एनालाइज कर पाया। आप इसका निकालो, इसका निकाल के डालते हैं सोशल मीडिया पे कि लोग उसको सोच तो पाए कम से कम कि ये क्या रहा है। डेटा तो इम्पोर्टेंट चीज है ना। बिल्कुल। अब जैसे राजस्थान की जो सीरीज आ रही है, इसमें थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग के 3 डिजिट सेम है, लेकिन बाकी जो डेटा है काफी दूर का है। मतलब अलग अलग सेंटर्स हैं, वो काफी अलग अलग सेंटर्स हैं। पर ऐसा कोइंसिडेंस मतलब इनका यही हो रहा है। अब और भी स्टेट्स हैं, जैसे उड़ीसा में भी मैं देख रहा हूँ, तो 36050 की आगे की 36040 की आगे की सीरीज कॉमन है, लेकिन जो लास्ट में जो उनके रोल नंबर आ रहे हैं 60440 और 50040 काफी दूर नंबर है ये। तो यहाँ ऐसा कोइंसिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है।
अच्छा सर, आपको ये भी कोइंसिडेंस लग रहा है क्या कि जिस दिन रिजल्ट आया हाँ, उसी दिन इलेक्शन का रिजल्ट? ये तो बिल्कुल सोची समझी समझी देखिए जी, क्या होता है, सोची समझी साजिश थी ये कि जिस दिन है ना इलेक्शन, देखो कोई भी बॉडी इतनी जब तक उसका इंटेंशन ना हो तो वो जी। कभी भी इलेक्शन के रिजल्ट डे पर अपना रिजल्ट दे के वो बेकार में कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करते। वो जानते हैं कि गवर्नमेंट यदि रिपीट होती जो भी है तब की वो एक प्रकार से अटेंशन कुछ रहेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। जी, जी। ऑलरेडी मीडिया सब व्यस्त रहेगा, तो इन्होंने जानबूझ के निकाला और मुझे लगता है ये टॉप पॉलिटिशियंस के दिमाग में भी हुआ कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये गेम जो है छोटा नहीं है, ये गेम बड़े लेवल का है, बड़े लेवल का गेम है। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी में इनके होगा, क्योंकि ये पत्ता नहीं हिलता सरकार की जानकारी के बगैर। जी, तो इन्होंने 4 जून को वो रिजल्ट को निकाला, ठीक है, ताकि पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया इलेक्शन के रिजल्ट पे लगा हुआ जी। था वो, और 2-3 दिन तक उसी की खबर चलेगी। जी, उसके बाद क्या होगा कि बच्चे यदि कोई आदमी कोई विरोध जताना चाहे, कुछ करना चाहेगा, तो अभी क्या होता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है वो बहुत सरगर्मी बढ़ जाती है, वहाँ पे मीडिया अटेंशन पूरा सरकार की तरफ होता है, फिर नई गवर्नमेंट बनने को होती है, पुराने पीएम जो है वो रेजिग्नेशन देते हैं, फिर नया शपथ ग्रहण समारोह होगा, सब होगा, तो वो बेसिकली हाई सिक्योरिटी जोन पूरा बन जाता है। जी, जी। तो वहाँ पे बच्चे अच्छे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, कुछ मतलब वो सब बहुत सारी चीजें उन्होंने सोची इसमें कि विरोध करने का मौका भी नहीं दो उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अभी, मैंने आज देख रहा था किसी स्टेट में काउंसलिंग भी शुरू हुई है, शायद सिक्किम या त्रिपुरा साइड में, वहाँ पे उन्होंने काउंसलिंग शुरू भी करवा दी है। मतलब कि वो चाहते हैं कि ये मैटर उछले इधर उछले, लेकिन उससे पहले हम अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर प्रोसेस चालू दें ताकि है, जी। बच्चों को मौका ना मिले। एक्चुअली ऐसे तो 2015 या 16 में एग्जाम 2 बार हुई है, 2 बार हुआ। 2016 शायद, 2016 में 16 में या 15 में कहीं तो भी हुई है। 16 में एग्जाम डबल से हुआ था, हाँ, रीनीट हुआ था। रीनीट हुआ था, तो उस समय तो यह है कि ऑल इंडिया वाले। अच्छा सर, ये बताओ मेरे को, आपने तो वो व्यापम घोटाले वाला भी समय देखा हुआ है जो मध्य प्रदेश में हुआ था व्यावसायिक परीक्षा मंडल का MPPMT में, उससे ये कितना सिमिलर लगता है आपको? कोई सिमिलरिटी है, कुछ लगता ये है तो आपको? उससे भी बड़ा लग रहा है सर, अच्छा, क्योंकि उससे बहुत बड़ा। सारा मैनिपुलेशन किए बिना ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ। मतलब बिल्कुल भी रिजल्ट में बिल्कुल सिंसियरिटी दिख नहीं रही कहीं से भी। हाँ, और आप सोचो ना कि उनको ये भी नहीं लगा उनको कि 720 नंबर पे 67 बच्चा आता है रैंक 1 पर, तो ये तो KG1 KG2 का एग्जाम हो गया है। तो हाँ, बच्चे स्कूल में बोलते हैं ना मेरे 7% आए, मेरे 94% आए, मेरे पूरे 100 में 100 नंबर आए, तो ये तो वो KG1 KG2 का एग्जाम हो गया ना, ऐसा लगता है। और एम्स के अंदर इतनी सीट ही नहीं है जनरल अनरिजर्व के लिए। एम्स दिल्ली के अंदर में 46 जो सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी की हैं, 32 सीट्स OBC कैटेगरी में आ रही है। अनरिजर्व सीट की बात, OBC 46 जनरल हो गई, 32 आपकी OBC हो गई, 18 SC या ST में से एक है और एक दूसरा 12 का डेटा है। हाँ, तो ये एम्स की सीट है। अब मतलब ये 46 जनरल 720 नंबर लाने पर भी दिल्ली एम्स, आज उन्होंने शायद वो क्लैरिफिकेशन दिया कि 44 बच्चे जो है वो अपना फिजिक्स के एक क्वेश्चन की वजह से 720 पे आ गए, 6 बच्चे टाइम के कारण ऐसा आ गए, ऐसा कुछ नहीं। तो अच्छा, उसका भी एक क्लैरिफिकेशन है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक, उन्होंने लिखा है कि 8 में से 6 बच्चों को ग्रेस मिली। हाँ, 8 बच्चों में से 6 बच्चों को ग्रेस मिली जो उस सेंटर पे थे, तो 6 बच्चों को टाइम कम पड़ा, 8 को नहीं पड़ा। और ऐसा कैसे, मान लो चलो 8 को भी कम पड़ा, तो सेंटर पे, तो पूरे सेंटर पे बच्चों को टाइम कम पड़ना चाहिए। तो वो मुझे तो यही जानना है कि ये ग्रेस का फॉर्मूला क्या था। उन्होंने आज एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का जिक्र किया उन्होंने उनके लेटर में, 2018 में एक डिसीजन हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो मैं जानना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा फॉर्मूला तुमको पकड़ाया भाई कि जिस फॉर्मूले में तुम पूरा खेल गए, और तुमने ये फॉर्मूला लास्ट ईयर भी तो ऐसी दिक्कतें आई है, लास्ट ईयर अप्लाई क्यों नहीं किया? इस बार उनका बोलना है कि कोर्ट में कुछ बच्चों ने पिटीशन लगा रखी थी इसके लेके। हाँ। तो मुझे लगता है कि जिनने पिटीशन लगा रखी थी उनके सेंटर पे आपके लिए सबसे आसान तरीका था कि आप दोबारा नीट का एग्जाम करते। बिल्कुल। आपने पूरे रिजल्ट को उलट पुलट दिया आपने। देखो, ग्रेस के नंबर फर्जी नंबर है, बिल्कुल जो आपने ऐड कर दिए बीच में, तो जो जेन्युइन नंबर वाला बच्चा था वो नीचे चला गया और रैंक बहुत ऊपर, मतलब रैंक बहुत पीछे चली गई उस बच्चे की। तो मतलब ऐसे में तो क्या हुआ कि मतलब जो एक उम्मीद होती है ना, देखिए क्या होता है, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, मिडिल, बहुत सारा देश में तो बड़ा वर्ग मिडिल क्लास का है और पढ़ने के अलावा उसके हाथ में कुछ और है नहीं। तो मुद्दा ये है कि ऐसे में तो बच्चा उम्मीद खो देगा ना। जैसे आज जो है कल की खबर है कि अभी वीडियो आया 2-4, कोटा में एक बच्ची ने जो है वो सुसाइड कर लिया, एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, 3-4 सुसाइड जो है वो अभी बच्चों ने अलग अलग खबर भेजी है। जाहिर सी बात है सर, इतना बच्चा मेहनत करता है, कोई भी बच्चा, देखो यदि आप सोचो कि स्कूल लेवल से नहीं, लेकिन मैं तब भी सर टोकूंगा 2 मिनट के लिए आपको कि तब भी कुछ भी दुनिया में हो जाए, पर आप
एक बच्चे की जान से कीमती कुछ नहीं है, तो कुछ बच्चे नहीं को है। सुसाइड करने सा एक्सट्रीम स्टेप तो उठाना नहीं, नहीं चाहिए। नहीं उठाना दूसरे चाहिए। की गलती के कारण अपनी जान देने से बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं है, गलती बिल्कुल तुम्हारी है ही नहीं है भाई, गलती सिस्टम की है, गलती और- है उन पॉलिटिशियंस की जो कुछ बोल नहीं रहे, गलती है उन लोगों की, उन कोचिंग क्लासेस की गलती मैं मानता हूँ जिन्होंने, आज मैं देखा था एक साउथ के अखबार एक कोचिंग वाले ने एक नंबर 25-30 नाम छाप दिए एक नंबर वाले रैंक वाले के, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप ये भी नहीं देख रहे हो कि इस पूरे वाक्य में हुआ क्या बच्चों के साथ में। जी। जैसे हम लोग बायोमेंटर्स, हमारे पास बहुत अच्छा रिजल्ट है, 696, 695, 694, बहुत बच्चे हैं, बहुत है। लेकिन हम उस रिजल्ट को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं जी। क्योंकि हम वो, हमारे मन में ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे बहुत से बच्चों के 620 नंबर हैं, 600 नंबर हैं, उन बच्चों का क्या होगा। तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू सेलिब्रेट योर रिजल्ट, दिस इज द टाइम टू फाइट फॉर द जस्टिस। अरे भाई, कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है आपकी, जी। आप पूरी जिंदगी धंधा कर लेना, लेकिन जब गलत हो रहा है बच्चों के साथ में, तब आप अपना इश्तिहार लेके बैठे हैं कि हमारे सबके 1 नंबर बच्चे आ गए। तो मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो बड़े नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, जो बिल्कुल बोलते हैं सर। सो कॉल्ड, कहीं ना कहीं इनको पता है और ये इन्वॉल्व भी है उस चीज में। अब- मतलब ये बड़ा एलिगेशन लगा रहा हूँ मैं, मेरे पास जी। कोई सबूत नहीं इस बात का, लेकिन मैं बोलूंगा कि भाई इनको बच्चों के लिए बोलने में क्या प्रॉब्लम है इनको। जी। अब सर मैं कहता वही हूँ है ना, नहीं बोल कुछ रहा तो सर। भी इशू हो रहा होगा, कुछ तो भी मतलब उनका, देखो जब तक क्या होता है ना, कुछ अंदरूनी फायदा ना मैं मिल कहता रहा हूँ हो। सर, आपका लाख स्वार्थ हो, लेकिन जब इतना बुरा हो रहा है ना, जी, तो तो थोड़ा- आप स्वार्थ को आपको एक तरफ एक साइड में रखिए, रखना ही क्योंकि चाहिए। आपको जमीन भी तो कोई चीज होती है ना आदमी का। सही बात। जमीन से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब देखो सर, अब वैसे देखा जाए तो एनटीए के हिसाब से देखा जाए, एग्जाम रिकंडक्ट एग्जाम की हम जो बात कर रहे थे, 2019 में नीट ओडिशा में दोबारा हुआ था, हुआ। अभी मणिपुर में जो हिंसा चल रही थी, हाँ, मणिपुर उसके कारण में 2024 में 23 में 23 में मणिपुर में री एग्जाम हुआ। हाँ। एक स्टेट में हो पाया, पूरे के पूरे स्टेट हाँ। ओडिशा में बाढ़ के कारण हुआ। हाँ, तो उससे ग्रेस मार्क्स पहले क्यों दिया आप पूरे हाँ। पूरे के पूरे सेंटर पे द्वारा जहाँ कर पे देते परेशानी थे। थी वहाँ पे दोबारा एग्जाम कंडक्ट और बिहार में FIR हुआ है, 20 लोगों को हाँ। अरेस्ट किया पुलिस ने पेपर लीक के मामले में। 1 घंटे पहले पेपर दिल्ली में, बिहार में पेपर 1 घंटे पहले बाहर था। उस पेपर लीक वाली घटना पे किसी का कोई स्टेटमेंट ही नहीं एनटीए का। कोई स्टेटमेंट नहीं है। इंस्टाग्राम पे कोई पेपर चल SIT रहे थे। कौन सा SIT बैठ गया है, कौन सी जांच हो गई है पब्लिक डोमेन में। मेन स्ट्रीम मीडिया को फुर्सत ही नहीं है कि खबर देखे बच्चों जी, की। जी। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई बच्चे बोल रहे हैं प्रोटेस्ट करें सर। अब मैं बोला कि भाई देखो, प्रोटेस्ट तो सोनम वांगचुक भी किया था वहाँ पे जी, जी। लद्दाख में, कोई सुना उसकी बात? कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुना। कोई नहीं तो सुना। आपके प्रोटेस्ट को जब तक तो इसका मतलब है कि यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स। आपको कोई मतलब व्यक्ति, और मुझे तो लगता है सर ऑनलाइन ही जो है ना सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है, क्योंकि वो बगैर हल्ला किए जो है ना सब तक पहुंच जाता है और अवेयरनेस। बिल्कुल। और ऑनलाइन से क्या है ना कि फिर ऐसा होता है ना कि दूसरे देशों का ध्यान यदि अपने देश पे जाएगा तो कहीं ना कहीं अपने देश की छवि हम खराब कर रहे हैं। यदि ऑनलाइन मीडिया में सब चीजें चलती हैं, यूट्यूब पे चल रही हैं, तो कुछ अपने इंडियंस बाहर छवि की सर परवाह तब करें जब ईमानदारी से हम काम कर रहे हो। छवि भी तो है। बहुत सेकेंडरी मैटर हो गया ना, छवि तो सेकेंडरी मैटर हो गया ना। पहले तो ये कि हमारे देश के बच्चों को न्याय मिले। बिल्कुल। देखो सर, आपको बताऊं संजय सर, मेरे पास जो है ना रोज फोन आ रहे हैं बच्चों के, 625 नंबर 620 वाले बच्चों से मैं बात नहीं कर पाता, और मैं उनसे ये बात नहीं बोल पा रहा हूँ पहली बार कि नहीं बेटा इतने नंबर आ गए, चिंता मत कर, तू एक बार फिर से ड्रॉप ले ले, तैयारी कर ले, तू मतलब अपन मेहनत करेंगे। मतलब मेरे पास ये बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे अब। सर कैसे बोल पाएंगे सर, क्योंकि हो सकता है अगली बार वो इससे बड़ा घोटाला कर दें। अभी इसलिए आप इस सोचिए बार- ना, 67 स्टूडेंट यदि फर्स्ट रैंक है और 46 जनरल कैटेगरी की सीट यदि एम्स दिल्ली शो कर रहा है, मैंने गूगल पे चेक किया, मैंने तो ऑफिशियली तो जाके देखा नहीं है, पर 46 सीटें, मतलब कुछ को तो नहीं मिलेगा एम्स दिल्ली। हाँ। तो यदि 720 में से 720 नंबर लाके यदि इंडिया नहीं का मिल टॉप पा रहा है। कॉलेज नहीं मिलता है, तो क्या या तो वो रेस कराएं या एम्स के गेट पे फुग्गे की वो लगाएं कि भैया सबको 3-3 शॉट मिलेंगे, देखो कौन कितने बलून गुब्बारे फोड़ रहा फोड़ सकता है, है। गुब्बारे फोड़ रहा है। हाँ। कुछ ऐसा थोड़ी हो सकता है। मतलब बच्चे की एक होती है ना अंदर से कि कहिए सर ऐसा भी करते हैं। अच्छा श्रीराम कर दे। केमिस्ट्री का पेपर तो आपने देखा हुआ है, यस सर। क्या मतलब आप ये बताओ मेरे को, केमिस्ट्री के पेपर का लेवल लास्ट ईयर का, इस साल का और उसके पहले के साल का कितना परसेंट फर्क था? डाउन था क्या इस बार का ज्यादा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट पिछले साल थोड़े कंपैरेटिवली इजी आया था, इस बार तो तब भी ठीक था कंपैरेटिवली। पेपर फिजिक्स के पेपर के बारे में आप क्या बोलते हैं? सर फिजिक्स का पेपर तो यदि 720 नंबर ऐसा आ रहा है तो सबसे सस्ता पेपर तो 2020 का था, जब कोरोना टाइम का पेपर इन्होंने लिया था। बहुत हल्का पेपर था तब तो, 720 में से 720 नहीं आए थे। 720 में 720 तो 2021 से चालू हुआ ना, 21 में, 22 में, 23 में, मेरे को 24 तो में। वो भी डाउट हो रहा है।
हाँ। जो पुराने आ रहे हैं ना उस पर भी संदेह हो रहा है मेरे को कि रिजल्ट पहले एक्चुअली में क्या होगा कि स्कैम करते करते आपकी हिम्मत बढ़ जाती है। जी हाँ आप पहले छोटा स्कैम करते हो कि भैया 5 नोट चुराए अपन ने बंडल में से, मालूम नहीं चला बॉस को, फिर 10 नोट चुरा ले, मालूम नहीं चला, फिर एक दिन बंडल चुरा लेते हैं तो पता चला था सबको, पब्लिक को। तो मतलब मेरे को तो डाउट है कि भाई कि जो है ना मैं। और दूसरा मुद्दा ये भी है कि यदि आप ऐसा पेपर नहीं बना पा रहे हो जिसमें बच्चा 720 में 720 यदि ला रहा है, तो आपको फिर क्या बोलूं, एनटीए पानी में गया छपाक। हाँ मतलब एंटी को तो नहीं, मुझे लगता है सर कि ये जो है ना मतलब पेपर का जो है वो लेवल से भी इम्पोर्टेंट चीज है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो हुआ है इसमें। कुछ पेपर गड़बड़ पेपर definitely लीक है। की जो खबर थी वो खबर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऑडियो वीडियो क्लिप्स वो सब आ रहे हैं, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के चैट वो सब आ रहे हैं, पेपर बहुत में जगह चल रहा है सोशल हालांकि मीडिया मैं पे ऐसा ही अलग-अलग। मानता हूँ कई सारे वो ऑडियो और जो चैट है ना वो फर्जी भी हो सकते हैं। हो सकते फर्जी हैं। मतलब ये कि कुछ ऐसा ग्रुप होता है ना जो जमतारा टाइप का ग्रुप होता है हाँ, कि वो हाँ। बैंक से फिशिंग कॉल लगाते हैं कि हाँ। आप पैसा दे दो, पैसा लेके गायब हो जाएगी, कॉल बंद कर देंगे। तो हाँ। वो भी गिरोह एक सक्रिय हो सकता है उसमें, तो उसमें एनटीए की बड़ी गलती हम नहीं मान सकते हैं। पर एनटीए ने जो कुकर्म किया है कि उसने वो अपना ग्रेस मार्क्स रेड कर दिया, उस पर लिस्ट को रिलीज कर दिया सोचे बगैर। मुझे लगता है कि जो लास्ट में जब कभी ये डायरेक्टर एनटीए के पास गई हुई लिस्ट या किसी कोई तो साइन किया होगा, ऑफिशियल अथॉरिटी डायरेक्टर होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, कोई अधिकारी ने तो साइन किया होगा, तो क्या उसने लिस्ट को देखा नहीं कि पहली रैंक पे 70 बच्चे आ रहे भाई, मतलब सोचने वाली बात मतलब है वो बोलता है कि- कुछ तो है, देखो क्या हो रहा है ये, और पब्लिक हल्ला कर लेगी। और 14 जून का रिजल्ट 4 जून को रिलीज किया इन्होंने। जी अच्छा, सोचने वाली बात है कि यदि वो एनटीए के डायरेक्टर पोस्ट पे भी बैठा हुआ व्यक्ति तो बुद्धिजीवी होना चाहिए। अरे हम ऐसा IAS उम्मीद होता है। करते हैं। यदि वो आईएएस ये है सब होता है। तो उसने खुद की एक एग्जाम दी होगी कभी ना कभी, 1500-1600 नंबर की आईएएस की एग्जाम मुझे होती लगता है है। उन्हें उनके पास एक खबर गई नहीं होगी, नहीं तो कोई भी समझदार व्यक्ति जो है ना रिजल्ट को देख के बोलता भाई इतनी जल्दी मत करो, अभी देखो उसमें क्या होगा, ग्रेस मार्क्स देने पे ये क्या मतलब, ये तो हल्ला मच जाएगा। हम्म। ये देखिए सिंपल सी बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना, इसमें तो उम्मीद लगा के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि 12वीं 11वीं एग्जाम थोड़ी ना है। जी ठीक है ना, 10वीं बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आया, 100 बच्चे ने टॉप 10 में आ गए, चल जाएगा, सही बात क्योंकि है। वहां कोई इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैटर कर रहा है। यहाँ मैटर कर रहा है क्योंकि अब तो एक एक नंबर पे इतने। अच्छा, सबसे खास बात पता है क्या है कि जैसे 720 पे तो तुम्हारे 63 67 स्टूडेंट हो गए, हाँ। 715 पे तो रैंक 225 या 243 तक जा रही है, मतलब लगभग उसके बाद में 150 बच्चे तो उसमें भी तो सेकंड नंबर अब 718 और 719 नंबर ही पॉसिबल कर दिए उन्होंने। हाँ, मतलब जो आज तक कभी सपने में भी सारा नहीं का थे। सारा गणित आप लगा लो, उसके बाद सारा गणित फेल इनके सामने। वो तो सर दिया हो सकता है, देखो बड़ी वो बात कह रहे ये- हैं ग्रेस मार्क्स बड़ी वाली। बात ये है कि ये तो जो अपन को दिख रहा है ये वो है, हाँ, जो नहीं नहीं दिख दिख रहा रहा है वो क्या है। मतलब मेरा वो है कि 1000 के बाद की रैंक जो होंगी ना, 500 चलो 500 1000 के बाद से लेके 10,000 तक रैंक होगी, उन रैंक में कितना फर्जी बड़ा घुस डाला कितना हुआ हुआ है। होगा। अपन कह नहीं सकते। 650 मार्क्स पे 30,000 रैंक के आसपास है सर, 30,000 रैंक 650 नंबर पे, अब क्या कर सकते हैं। बताइए सर, सोचने वाली बात तो ये 650 नंबर लाने में सर पसीने आ पसीने जाते आ हैं। जाते हैं। 648 is the exact 90% of 720। 648 नंबर 720 का बराबर 90% पे है। भी सीट नहीं मिलेगी बच्चे को, तो फिर कब बहुत- मिलेगी? बहुत मुश्किल काम है, बहुत कुल मुश्किल। मिलाकर सर ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो बच्चे कई सालों से मेहनत कर रहे हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है, और एनटीए को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी आज नहीं कल। और सर जहाँ तक बात बच्चों की, बच्चे तो कर ही रहे हैं, लेकिन मतलब जैसे आप हैं, हम लोग हैं, सब लोग हम लोग भी साल भर मेहनत करते हैं हाँ। ये सोच के कि हाँ, हम ये लोग- रिजल्ट हाँ। केवल बच्चे का नहीं है, हमारी मेहनत हमारी मेहनत होती है साल भर वो की, दिक्कत पेरेंट्स बच्चों की साल भर का पेशेंस होता है, पेरेंट का साल भर का पैसा अब लगा होता पैसा है, लगा, पढ़ाने के पैसा लिए, वो पेशेंस सब कुछ लगा उम्मीद होता है। पैसा। सर अपने और- पास ही बच्चे जो हैं वो जमीन वगैरह गिरवी रख के आ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है ऐसा कुछ, हाँ। तो वहां पर वो ऐसे बच्चे हर साल कुछ ना कुछ अभी करते होंगे। जैसे- अब आखिर में जाकर के ऐसा रिजल्ट आ जाएगा तो फिर क्या कैसे चलेगा। अभी जैसे हाल फिलहाल के लिए एक जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा कि जैसे कोटा जैसा शहर है, जैसे हम बोलते हैं कोचिंग हब है, साउथ में हैदराबाद बन रहा है, कोचिंग हब बन रहा है नीट और जेई एग्जाम्स के लिए। अब वहाँ कोटा में 2 से 3 लाख बच्चा पहुंच रहा है, हैदराबाद की भी कमोबेश यही हालत है। अब ये इतना बच्चा जब जा रहा है तो एक उम्मीद लेके जा रहा है, मतलब घर से उसके माँ बाप ने, अब भाई देखो कोई भी कोचिंग में गया होगा 1.5 लाख के आसपास तो फीस भरी होगी 1 साल की, हाँ, और 10 से 15 हजार रुपए महीने का मिनिमम रहने खाने का खर्चा हुआ होगा। हाँ। तो 15 × 12 180 तो वो हो गए, और 1.5 लाख की फीस मतलब 3 लाख से तो निपट गया वो।
3 लाख का खर्चा किया, 3 लाख मैंने आज तो की इस साल तारीख में में कई टीसीएस का कितने लोगों इनिशियल को अपन ने प्लेसमेंट सर है। भेजा है। एक इंजीनियर बनने के बाद में 1 साल का पहला पैकेज 3 लाख का देती है टीसीएस, हाँ। इन्फोसिस जैसी कंपनी है। एक्सेंचर 2.5 लाख में देती है बड़ी बड़ी कंपनी है। मतलब सोचो एक इंजीनियर जो साल में मैंने तो इस कमाएगा, साल वो ना खर्चा हुआ। अपने इस सेंटर पे कई बच्चे आए थे ऐसे जो कहीं जमीन गिरवी को सके, मैंने बहुत बच्चों को लुटाया। आप तो मेरे साथ मैं- थे। हाँ, सर, मैंने हमने कई देखा बच्चों को है, लुटाया। लौटाया मैंने हुआ कहा है। नहीं, जमीन गिरवी रख के कोचिंग मत करो, तुम घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ लो भाई। हाँ, क्योंकि एक्चुअली online- सर बात ये है कि अपने यहाँ तो आते हैं लेकिन दूसरी जगह भी तो जाते हाँ हैं ऐसे। वो तो हाँ, उन लोगों के साथ क्या उन होता लोगों के होगा? साथ उनको कौन अपन पूछ तो रहा है? चलो अपन सर अपन बात तो सामने बैठे अपन थे। ऑनेस्टली उनको बोल देते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन दूसरे लोग थोड़ी ना करते हैं ऐसा। हाँ, सर वो हम तो- लोग तो इसलिए बोल रहे थे ना क्योंकि हम लोग सामने बैठे हाँ। थे, हम लोग सामने बैठे थे इसलिए हम लोगों ने बोला। अब जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ थोड़ी ना कि जो मैनेजर या डायरेक्टर लोग हैं वो बैठते हैं, वहाँ तो कोई फ्री काउंटर पे कोई रिसेप्शनिस्ट होती है या काउंटर वाली जो भी बैंक उनको तो जो अकाउंटेंट होती है, instructions मिलते हैं वो करना पड़ता है। उनको तो भैया कि ये फीस है, ये भर दो, बात देखिए खत्म सर, हुई। बड़ा मुद्दा ये है कि चलिए तो हम एंटी की गलती गिना दी पूरे की, गलत तो किया उन्होंने और बहुत गलत किया, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनको। और मुझे लगता है कि पब्लिक के सब्र का बहुत इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब जब भी बड़ी क्रांति हुई ना, पब्लिक का सब्र जब है ना, पब्लिक ने पहले बहुत बहुत बर्दाश्त किया, उसके बाद वो गुस्सा फूट पड़ा, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे कहीं हो, किस दुनिया में किसी भी देश में किसी भी हुआ है। देश में हो। तो पब्लिक के सब्र का इम्तिहान सरकार को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार को डरना चाहिए पब्लिक से, क्योंकि क्या होता है पब्लिक से ही सरकार है, सरकार से बिल्कुल। पब्लिक नहीं है। बिल्कुल। लोगों के समूह को आप रूल कर रहे हो, क्योंकि लोगों का समूह वहां पर प्रेजेंट है। बिल्कुल। एक राजा है, यदि उस राजा को आप जंगल में ले जाके छोड़ दो, वो जंगल में जाके पेड़ों से चिड़ियाओं से बोले कि मैं राजा हूं, तो कोई सुन रहा है उसकी क्या? कोई नहीं। राजा वो तब तक है जब तक पब्लिक उसके नीचे है, सुन रही पब्लिक उसकी, और जब पब्लिक सुनना बंद कर देगी तो राजा खत्म। ठीक है। फ्रांस की क्रांति हुई, हाँ। जार अपने आप, फ्रांस का जो जार कहलाता था वहाँ का शासक काफी बड़ा था, लेकिन जब हाहाकार हुआ, जब ब्रेड के लिए वहाँ जो रोटी मिलती है ब्रेड, उसके लिए जब लोग मरने लगे तो हाँ, तो हुई वही क्रांति। हालत है कि वो पूछा उससे कि भैया कि रोटी नहीं मिली, ब्रेड नहीं मिल रही है, तो जार ने बोला कि भैया केक खाओ, ब्रेड मत खाओ, केक खाओ, है ना। तो वही हालत है कि सरकार से बोलो भैया नीट में ये हो रहा है, तो बोलते भाई तुम जो है वो पकौड़ा तो बना लो, ये कर लो, वो कर लो। तो खैर तमाम तरह के इशू छोड़ते हैं उसको। हाँ। अभी मेरा मेन कंसर्न अभी भी सर एक point में बोलना चाहूंगा। इसलिए था कि वो सबसे बड़ा मेन कंसर्न मेरा ये है कि जो बच्चे 610 620 नंबर पर पहुंच गए हैं, 630 नंबर में पहुंच गए हैं और कॉलेज नहीं मिल रहा है जिनको, तो ऐसे बच्चों के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो नीट की तैयारी छोड़ दें या करें दोबारा वो। और उनका ये 5वां चौथा अटेम्प्ट था, तो अब ऐसे में बहुत मुश्किल है ये चीज़ कहना कि तैयारी को जारी रखो, क्योंकि वो बोलते हैं साहब हम तो बड़ी मुश्किल से 630 नंबर लेके आए हैं और हमारे साथ ये घट गया, बिल्कुल सही बात। है ना। तो तैयारी छोड़ दें तो कहाँ जाएं, क्या कर लें हम, रोजगार का दूसरा अवसर क्या है हमारे पास में, और तैयारी करें तो अगले साल ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है, क्या वाकई हमको कॉलेज मिल पाएगा? आप क्या सोचते हो इस बारे में? सर बहुत ही कठिन प्रश्न है इस बात का जवाब देना, लेकिन मैं तो हमेशा ऐसा कहूँगा कि उम्मीद बराबर रखनी चाहिए और तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है। और मेरे व्यू से अगर देखा जाए तो हम लोग जैसे प्रयास कर रहे हैं, जैसे हम लोग कुछ तो कह रहे हैं ना, बाकी तो कोई इंस्टीट्यूट इंडिया में कोई कुछ भी नहीं कह रहा है, सब लोग चुपचाप हैं। तो गार्जियंस को, बच्चों को, और जो भी लोग बच्चों को प्यार करते हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, उन सबको मिल करके सरकार के अगेंस्ट इस सब टॉपिक पर बात मैं करना तो कहता चाहिए। हूँ सर, क्या थोड़ा करेक्शन दूंगा, सरकार के अगेंस्ट नहीं, सरकार से ये तो बोलो कि भाई तुम जवाबदेही कम से लो। कम जवाबदेही रिक्वेस्ट लो। सरकार से, देखिए, रिक्वेस्ट या we- what सरकार we- की we want जवाबदेही। justice। बिल्कुल। सब तुम यदि बोल दो कि सब कुछ फेयर है, ये हाँ सब कुछ फेयर है, तो यू हैव टू गिव एविडेंस। हाँ, ये ग्रेस give मार्क्स evidence। था, क्या था, आप ओपनली पूरा डिटेल प्रोवाइड करो। आपसे बिल्कुल। क्या दिक्कत है? ठीक है ना, करो open भाई, provide। ये ईमानदारी से है तो आप डिटेल प्रोवाइड करो, हम सब शांत हो जाएंगे इस बात को लेके ना, कि भाई हम, बल्कि हम लोग पब्लिक अपोलॉजी मांग लें कि हाँ यार हमको पता नहीं जानकारी भाई नहीं जैसे थी, आज ठीक है हम ना? आप पे आरोप लगा रहे हैं तो हम पब्लिक में आके बिल्कुल बोल देंगे भैया कि सॉरी हमसे गलती हो गई, हमें लगा नहीं कि ये डेटा बोल रहा है कुछ ऐसा। हाँ। अच्छा, आपने इतिहास में कभी नीट की विंडो रीओपन होते हुए देखी थी? नहीं, कभी नहीं। आपने मेरे को और- ये भी पूछना है कि नीट की विंडो जब उन्होंने रीओपन की एडमिशन की, तो कितने बच्चों ने एडमिशन लिया उस समय, कितने उनमें बच्चों से ने कितनों का सिलेक्शन selection हुआ, हुआ, कितनों की क्या क्या रैंक रैंक है, आई, ये बताना भाई, क्योंकि चाहिए। वो किनके लिए ओपन की और क्यों ओपन की गई, क्योंकि- और अचानक से 3 लाख 4 लाख बच्चे अंदर इन्फ्लक्स क्यों हुआ अंदर, क्यों क्या हुआ? मजबूरी थी इनकी, क्या उन बच्चों को पहले सपना नहीं आ रहा था कि हाँ, नीट का एग्जाम नीट का एग्जाम होने वाला है। कि अचानक सपना आया कि अब नीट देना है हमको।
और जनरली देखो ऐसा होता है कि आप मुझे एक्सटेंशन दे देते हैं। आप मुझे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे क्या लग रही पता है? हाँ मैं मतलब बड़ा जो है बोल्ड चीज़ है वो ये कि व्हाट आई थिंक कि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कॉन्स्पिरेसी का भी एक हिस्सा बड़ा एक नेक्सस का हिस्सा ही हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? हाँ। और अब जब कट ऑफ इतने ऊपर गया बच्चों के पास ऑप्शन क्या है? जी भाई गवर्नमेंट कॉलेज 620 पे 640 पे बंद हो गया, अब 630 नंबर आपके और आपकी हिम्मत दोबारा है नहीं, तो अब आप कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज ढूंढेंगे आप, ढूंढेंगे। है ना? जहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की सारी सीटें, नए खुले कॉलेज की सीटें भी सारी फुल होंगी, क्योंकि अभी 23 लाख बच्चा एग्जाम दिया है, इतने नंबर पे भी नहीं मिल रहा कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज की सीटें फुल होंगी और फिर फॉरेन का एमबीबीएस का धंधा भी वो चमक जाएगा भी वो, ये ठीक है? हो सकता है सर नेक्स्ट, क्योंकि देखिए क्या होता है, ये जो कॉन्स्पिरेसी होती है ना, ये छोटे लेवल पे नहीं होती, ये एक Chain स्टेप होती आगे है। का सोचते हैं ये लोग कि इसके बाद होगा सही ये बात है। चेन ऑफ Chain। चेन रिएक्शन में बात करते हैं, इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल दैट मे बी पॉसिबल, वन ऑफ द थिंग। बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअली क्या है, देखो यदि इसको कुछ करना है तो पहले तो एनटीए को कुछ तो सुधार करने की जरूरत है, या तो ये पुराने सिस्टम पे लौट आए, जैसे कि पहले होता था एम्स अपनी अलग एग्जाम कंडक्ट मैं तो कराती बिल्कुल थी, कहता हूं, एकदम सही बोल रहा जिपमर अपना अलग एग्जाम होता था, तो वो उससे क्या है ना, कम से कम स्टेट लेवल यदि कहीं प्रॉब्लम है तो किसी पर्टिकुलर स्टेट में हो जाएगी, हाँ बाकी तो बचा हुआ रहेगा। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर में कि यूपी में ज्यादा चोरी हो रही है या तमिलनाडु में हो रही है, कहीं पे भी हो रही है XYZ, तो सिर्फ प्रॉब्लम उसी स्टेट तक सीमित रह जाएगी। बाकी उन बच्चों को भी ऑल इंडिया कोटा से जो एग्जाम का एक सीट का जो क्राइटेरिया रखा रहता है उसमें उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। दूसरा, इनको कुछ चेंजेस और लाने चाहिए कि जैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लिमिटेड करना चाहिए। जैसे होता क्या है कि IIT जैसे 5 बार 6 बार 10 बार उससे बच्चे का करियर खराब होता क्या है। होता है कि आप देखिए, ये बात हम बच्चों के अगेंस्ट बोल रहे हैं, कई बच्चे इस बात को बहुत बुरा मानेंगे कि लेकिन आप हमारे अटेम्प्ट के नंबर क्यों आप 4 या 5 लिमिट कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि नंबर का अटेम्प्ट का नंबर या एज कोई एक, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 24 साल की ऊपर की उम्र पे अटेम्प्ट का नंबर मत गिनिए, आप एक एज बना दीजिए। हाँ, एक हाँ, एज एज उससे क्या होता है कि बच्चा को पता है, जैसे यूपीएससी होती है, यूपीएससी ने कहा कि 30 साल के ऊपर या 32 साल के ऊपर एग्जाम नहीं देते, तो कम से कम आप 30 साल के बाद आप दूसरा करियर खोज के आप सेट जाते हैं, सेट हो ठीक है जाते ना? 4 अटेम्प्ट यूपीएससी के होते हैं, 4 अटेम्प्ट देने के बाद खत्म कर दिया हम 4 अटेम्प्ट अपने, तो आप कुछ और काम ढूंढने लगते हैं आप जाके, हाँ। ठीक है? अब आप नहीं, सही ठीक है, कुछ तो करते हैं। क्योंकि आदमी के पास वो एक नहीं तो वो पैशन में, जुनून में वो बार बार वही करता है और अपना एक बड़ा जिंदगी का हिस्सा खराब कर देता है वो। और हालांकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के लिए धंधा है ये। हाँ। जितनी बार बच्चा रिपीट करेगा उतनी बार, इस बार आपने पैसा कमाया, अगली बार आप पैसा कमाओगे, फिर आप पैसा कमाओगे, आप पैसा कमाओगे, मैं पैसा कमाऊंगा, ऐसे बारी बारी पैसा कमाते रहेंगे लोग। इस तो उसे बोलते हैं हम कंज्यूमर साइकिल बोलते हैं, 7 साल तक कंज्यूमर साइकिल वो चलेगी, ठीक है? हाँ, पर यदि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लिमिटेड या एज को लिमिटेड कर दें, पर ये एज को भी तो लिमिटेड ऐसा करते हैं ना 25 साल, हाँ, ये भी तो कहीं ना गलत, दोनों को एक साथ लाना चाहिए। आपको पता है इंटरेस्टिंग बात है कि जो पहले ही सिविल सर्विसेज जब हुआ करता था ना, ICS का एग्जाम होता था, इंडियन सिविल सर्विस का, 18 साल एज थी पहले, हाँ। फिर 21 साल उम्र की उन्होंने, फिर 23 साल उम्र की उन्होंने, तो वो बेसिकली एज को पहले तो वो इंपीरियल कॉलेज के अंदर लिया करते थे वो यूपीएससी के एग्जाम से, फिर कॉलेज में ट्रेन करके फिर वो सिविल सर्वेंट में आते थे वो लोग। तो अंग्रेजों के समय की बात है ये, धीमे धीमे अपन लोग सिस्टम में वैसे चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो एज का एक लिमिटेशन जो है वो, क्योंकि जो नंबर बढ़ रहा है ना, ये एबनॉर्मल कंपटीशन को क्रिएट कर रहा है, एबनॉर्मल कंपटीशन को। तो ये बात से आप डिनाई नहीं कर सकते कि कंपटीशन बढ़ा नहीं, कंपटीशन तो बढ़ा है, लेकिन धांधली भी हुई है, पेपर भी। अब इस बार क्या हुआ, 3 घटना एक साथ घट गई है। 23 लाख बच्चा एग्जाम में बैठा, 3-4 लाख बच्चा एक्स्ट्रा बैठा, एनटीए ने मेंशन भी किया उसमें कि एक्स्ट्रा बच्चा वजह से कंपटीशन बढ़ा, तो कंपटीशन बढ़ा। नंबर 2, पेपर लीक होने की खबरें बहुत जोर शोर में थी, व्हाट्सएप पे पेपर अवेलेबल था अलग जगह पे। पेपर लीक मतलब बिल्कुल समझ लीजिए कि वो एकदम जो लोएस्ट लेवल ऑफ लीक होता है ना, एक होता पेपर लीक हुआ, अपर लेवल पता है जिनको लीक होके पहुंचा उन तक पहुंचा। एक हो गया टेलीग्राम पे पेपर आ गया, हाँ। मतलब वो सबसे घटिया। कब टेलीग्राम पे पेपर तब आता है जब पेपर सबको ऑलरेडी मिल चुका होता है, जब लास्ट तक वसूली कर रहे तो टेलीग्राम पता है। किसी चुरकट आदमी का पेपर लग गया तो उसने वो टेलीग्राम पे डाल दिया उठा के, क्या हाँ। तब वो खबर होती है वो, ठीक है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उस लेवल की लीक थी, FIR भी हुआ, अरेस्ट भी पुलिस ने किए, इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस का चल रहा है ना, उस पर अपन कुछ कह नहीं सकते। तो मुद्दा ये कि इतना सब हो गया, फिर ग्रेस मार्क्स भी बढ़ गए, तो 3-4-5 घटनाएं एक साथ घटी, तो पूरा का पूरा नीट का जो है वो खेल हो गया। अपने जिस बच्चे के 696 मार्क्स थे, उसके 2700-2800 कुछ रैंक उसकी, बिल्कुल 2700-3000 कुछ रैंक। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि जब
पहले एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पे 250 के पार जा रहा है बच्चा, 720 पे ही खुद इतना बच्चा बैठा है, तो ये तो दिक्कत वाला कार्यक्रम है। और दूसरे का है ना, इन्हों को तभी समझ में आना चाहिए यदि खबरें आ रही हैं, पेपर बाहर सर्कुलेट हो रहे हैं, तो उसी दिन स्टैंड ले सकते हैं। एग्जाम पेपर कैंसिल पेपर आउट होने के बाद इन्होंने आलस से दिखाया, उन्होंने कहा कि भाई बहुत दूसरे काम करते हैं, रहने देते हैं, इसको कहाँ लगा। मतलब इनको इससे समझता है बच्चों के करियर का और कंपटीशन का इनको कोई वो नहीं है, तो इनको लगता है कि हम टेस्टिंग एजेंसी हैं एंड वी विल डिसाइड द फ्यूचर, हम ही फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है जावेद सर आपसे है कि मध्य प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज है, चूंकि हम लोग ये रिकॉर्डिंग एमपी में कर रहे हैं तो एमपी कई बच्चे पूछते भी हैं जी, कट ऑफ ऊपर जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा सर। अभी तक तो शायद हम पिछले साल तक बिल्कुल एक श्योर बता पाते थे कि इतने नंबर पे आप सेफ हो। इस साल हमारी जबानें बंद है सर। हाँ सर, इस बार बिल्कुल कुछ भी कह पाना, भविष्यवाणी कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं बताऊं आपको, मेरा एक ओपिनियन आप लोगों से डिफर करता है। जी, ओपिनियन मेरा ये डिफर करता है कि इस बार जो कट ऑफ है हमारा, जो मध्य प्रदेश का, जी, बहुत ऊपर नहीं जाएगा। ये कट ऑफ बहुत ऊपर नहीं जाएगा। ये कट ऑफ जो है वो पिछली बार के कट ऑफ से 5-10 नंबर ही वेरी करेगा। आप पूछो क्यों? बताइए। इसलिए जी, क्योंकि पेपर लीक हुआ है बिहार में, यूपी में कुछ हिस्सों में, दिल्ली में, जी, ठीक है। ग्रेस मार्क्स बटे हैं जो उसी रीजन के हरियाणा दिल्ली वाले विकास लोगों के बचे हैं। जी, तो जो रैंक ऊपर आई है ना, जी, ये वहीं से वहीं के बच्चों की रैंक ऊपर आई है। और स्टेट का अपना एक कोटा होता है डब्ल्यूसीएल का, 85%, जी, जी, तो स्टेट का जो कोटा होगा उसकी काउंसलिंग में वही बच्चे होंगे जो स्टेट से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। जी, जी, तो इसका मतलब ये है कि जिनकी रैंक पीछे भी है, चूंकि ऊपर की रैंक वाले बच्चे सारे आपकी स्टेट को बिलोंग ही नहीं कर रहे हो। जी, जी, तो स्टेट रैंक उनकी अच्छी होगी। हाँ, जी, तो लेकिन स्टेट ऑल इंडिया रैंक में ये बच्चे नहीं हाँ, जाते। ऑल इंडिया में देखो, ऑल इंडिया में तो जाते नहीं जा पाएंगे, तो श्योर है। जी। ऑल इंडिया कोटे से अपना मध्य प्रदेश का हाँ, बच्चा जो है बच्चा उसके नहीं लिए जा मुश्किल हो जाएगा। यदि वो 700 ऊपर नहीं तो मुश्किल है, ठीक है। अभी लेकिन हाँ, लेकिन state rank- जो स्टेट रैंक वाला बच्चा है ना, तो मतलब मैं जो सोचता हूँ कि 585-590 नंबर है हाँ, ना, इतना- उसको इतना- एमबीबीएस मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज से, ऐसा मैं सोचता हूँ। 600 तो कंफर्म है कि 600 तक कंफर्म मिलेगा। अभी इस इतना डेटा स्कोर में है मैं सर, थोड़ा तो सा फिर बोलूँ ना, तो से आपको सपोर्टिव पॉइंट में बता सकता हूँ कि जैसे पिछले साल 2023 में मध्य प्रदेश से 1,04,265 ने रजिस्टर किया और क्वालिफाई किया 49,324। हाँ। क्वालिफाई का मतलब एनटीए 150 की भाषा नंबर में वो जो 130 वाला जो नंबर होता है ना हाँ। क्वालिफाइंग का, कितना है, कितना था ये, 120 था, 136 सॉरी, इसी के आसपास हाँ। रहता तो है। इस साल 164 है वो नंबर, मतलब जिसके 164 नंबर आए उसको भी उन्होंने गिन लिया कि ये क्वालिफाई कर गया, जिससे कुछ भी नहीं होना है। और इस बार बच्चा है 1,36,098, मतलब बच्चा बढ़ गया लगभग 32,000। 32,000 स्टूडेंट बढ़ने पर जो क्वालिफाइंग है वो है 60,000, मतलब क्वालिफाइंग कितना बढ़ा, 10,000। मतलब समझिए कि 49 से 60,000 बच्चा नंबर, रजिस्ट्रेशन कितने का बढ़ गया, 32,000, और क्वालिफाई जो बच्चा हुआ है वो बढ़ा है 10,000। तो 10,000 बच्चा जो क्वालिफाई किया, तो 60,000 बच्चे यदि एमपी से क्वालिफाई कर रहे हैं तो इसमें वो बच्चे भी तो होंगे, क्या बोलते हैं ना, गधे घोड़े खच्चर सब जो मिक्स जमात हो जाती है। बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ मास, डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे। सब तरह के बच्चे होंगे, मतलब एकदम लो लेवल का भी होगा कोई जिसने सिर्फ क्वालिफाई किया है, और एक वो बच्चा भी होगा जो टॉप में जाके बैठा हुआ है, वो भी बच्चा होगा। कहाँ मिलेगी जिसने क्वालिफाई किया, उसको कहाँ उसको तो मिलेगा? कुछ, उसको नहीं कुछ मिलना है, संघर्ष करना पड़ रहा है, उसको कुछ भी लेकिन नहीं यहाँ पे मिलना आपके है। एक पॉइंट को मैं डिफ्यूट करूंगा, गधा घोड़ा खच्चर का कारण ये कि बच्चे, सब बच्चे योग्य होते हैं, वो एग्जाम और में नहीं पढ़ते हैं, वो बात अलग है। हाँ नहीं बिल्कुल सही है। और मध्य प्रदेश की जो स्टेट टॉपर आ रहा है, फर्स्ट रैंक वो 80 नंबर पे, 80 रैंक है ऑल इंडिया में। सेकंड जो टॉपर मध्य प्रदेश से आ रहा है वो 170 नीट रैंक है। थर्ड आ रहा है 201 पे, और फोर्थ जो है 218 पे। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में उन स्टेट में जहां पर पेपर लीक नहीं हुआ है, वहाँ जहां पर ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं, उन स्टेट में कट ऑफ में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बच्चे बहुत बड़ा रैंक, फर्क बच्चे नहीं ऑल इंडिया जी। रैंक देख रहे हैं, जी। बच्चे ये नहीं भूल State गए rank नहीं देख रहे। ये कि स्टेट रैंक आपकी जो आएगी वो डिफरेंट आएगी State। ऑल इंडिया रैंक में। क्योंकि क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बिहार से 20,000 बच्चा एक्स्ट्रा अंदर आ गया, जी। तो वो उसने वहां की सीट खाली है उसने, जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे स्टेट के साथ में वो नहीं हो पाया, जी, ठीक है ना। हाँ। तो मेरा ऐसा मानना है, इसलिए अदर स्टेट के बच्चों को उतना डरने की जरूरत नहीं, उनको सीट जो है वो 10-15 नंबर का हाँ, हर साल पड़ी जाता है। 5-10 नंबर का फर्क पड़ेगा। इन्होंने मेंशन और नहीं किया ऑल ना, तो इंडिया ये रैंक में उन बच्चों इनको का मेंशन admission नहीं करना होगा। चाहिए था यहाँ पे कि तुम्हारी स्टेट रैंक क्या नहीं है। नहीं, स्टेट रैंक स्टेट बनाता आती है। है, स्टेट बनाती State है, बनाती आती है। रिजल्ट देने के बाद जब रिजल्ट वहाँ से भेजेंगे ना,
स्टेट मध्य रैंक का प्रदेश के डिवीजन बच्चे स्टेट सर वैसे ही भाग्यशाली हैं थोड़े हाँ। उसमें भी डिफरेंट टाइप क्योंकि यहाँ पे सबसे नीचे ही रहता है ना स्टेट रैंक। यहाँ पे वैसे भी एक मेधावी कोटा भी चलता मेधावी है कोटा भी प्राइवेट चलता मेडिकल है। कॉलेजेस में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट फीस भरती है, तो वो एक और एक्स्ट्रा Added advantage है। एडेड एडवांटेज है। सर फायदा नुकसान तो किसी ना किसी का होगा, लेकिन जैसे अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो तो हर जगह से हैं। हाँ। तो अपन इन लोगों को कुछ नहीं हुआ उसको लेकर के अपन हाँ खुश नहीं तो मतलब हो सकते। एक क्वेश्चन था कि एमपी के बच्चे जी, का, जी। अपन चूंकि एमपी में बच्चे पूछते हैं, मेरा मानना है कि देखो सबसे बुरा तो हुआ है बिहार और यूपी के बच्चों, अपना बहुत सारा बच्चा बिहार और यूपी से है, उनके साथ बड़ा बुरा, राजस्थान के बहुत। बच्चों के साथ बुरा हुआ है, जो जेन्युइन बच्चे हैं उनके साथ बुरा हुआ, किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, दिल्ली की बच्ची के साथ बुरा हुआ है, मेरे संपर्क में बच्चे कुछ बच्चे, और बुरा मतलब ऐसे ही है कि मतलब वो जो सर टारगेट किए थे कि हमको 650 नंबर चाहिए, सही बात। अच्छी रैंक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि जो हाई स्कोरिंग स्टेट्स थे हाँ। उन्हीं में और घपला हो गया है। हाँ। हाँ मेरा पॉइंट वही है, जी, जो already- ऑलरेडी जहाँ पे Already- कट ऑफ हायर साइड था वहीं जी। वहीं पर ये बड़ा घपला हो गया, तो कट ऑफ और ऊपर पहुंच और गया। ऊपर पहुंच बिल्कुल गया। बिल्कुल ये ज्यादा ही हो रहा है। कुल मिला के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और एनटीए को ऐसा नहीं नहीं हो करना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं हो, इस पर पूरा ध्यान। अब ये बोल तो रहे मैं तो हैं, वाला- अच्छा इसमें एक और चीज लिखी मैं क्या थी। चाहता हूँ कि एक चीज और हो इसमें, जी कि जो आप पेपर एक बार में कंडक्ट करते हो ना, आप एक पूरा पेपर, उसकी आप जगह इसको 2 पेपर कर दो, 2 या 3 केमिस्ट्री हम्म। और एक botany, बायोलॉजी पूरा biology। बॉटनी जूलॉजी का पहले तो ऐसे ही होते थे। पहले ऐसे होते एक ही थे। दिन में ले लो आप 2 पेपर, हाँ। तो उसमें क्या होता है कि वो पेपर जो होता है ना आपका, मतलब उसका लीक वो तो संभावना कम हो जाती है, संभावनाएं थोड़ी सी कम हो कम हो जाती है, जाती है। और फिर जो दूसरा को हमारे पास ना इंफ्रा अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज आप ऑनलाइन एग्जाम ले लो, ठीक है ना। ऑनलाइन में एक समस्याएं हैं सर, जैसे जेई का तो अभी ऑनलाइन हो रहा है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये पेपर का लेवल और ये पेपर का लेवल सेम है, जैसा है कई क्योंकि दिन एग्जाम जैसे एक चलता है। सिंपल सा उदाहरण दो, अब हो सकता है किसी बच्चे को रजिस्टर्स का कलर कोड का फॉर्मूला नहीं आता हो, किसी को आता हो, तो जिसको नहीं आता है उसके लिए तो वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया, और जिसको आ रहा है उसके लिए वो चीज इजी हो जाती है। तो ऑनलाइन में क्या पेपर अलग अलग बना देते हैं ये लोग। या सेकंड चीज मैं बोलता हूँ कि बच्चों की संख्या तो बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि इससे पहले हर स्टेट के कैपिटल में एग्जाम होता था, चीजें कंट्रोल में होती थी। हाँ। अभी क्या, और अभी बहुत सारे छोटे छोटे कई सारे सेंटर बना दिए हैं छोटे ना, centers। जहाँ पर अनट्रेंड स्टाफ है, हाँ। धांधली की संभावनाएं बढ़ गई है छोटे सेंटर से कारण, और स्टाफ को यही पता नहीं कब पेपर बांटना है, कब बांटना है, कोई ड्रिल नहीं होती है, कोई जैसे होता है ना मॉक ड्रिल होनी चाहिए। इलेक्शन के पहले ये मॉक ड्रिल मॉक करते ड्रिल हैं, कराते हैं। सरकार इतनी है कि इलेक्शन के पहले मॉक ड्रिल ऑपरेट होती है 2 बार, प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो उसके पहले मॉक ड्रिल हो चुकी होती है 2 बार की, यहाँ उतरेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ पहुंचेंगे, ऐसे करना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम इतने बड़े एग्जाम के पहले एक मॉक ड्रिल की भैया ये करना ये प्रोटोकॉल ये, तो वो ऐसा कुछ तो भी होना मतलब मुझे चाहिए। कोचिंग क्लासेस इससे बेहतर टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, हाँ, मतलब जो नीट नहीं कर पा रहे उससे बेहतर कोचिंग क्लास वाले टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। बेहतर टेस्ट कंडक्ट होता है। रेयरली कोई ऐसा इक्का हो सकता है कि जो 720 में से 720 लेके आ जाए, बिल्कुल। बहुत रेयरली, मतलब मैं तो 6 सालों से देख रहा हूँ, 6-7 अपने साल। टेस्ट बताते नहीं बच्चों के, वही तो मैं सोच रहा हूँ। तो बच्चे बोलेंगे सर आपके बच्चे के 720 जाएंगे जी तो आते नहीं। ऑथेंटिकली तो उसमें भी नहीं आ सकते, ये भी पक्का होता है। है सर, पेपर बनाया जाए ना अच्छे से तो नहीं आ सकते। नहीं, और जब पेपर का लेवल, फिर बच्चा जब क्वेश्चन करने बैठता है ना, तो ऐसा नहीं कि बहुत इजी बना दोगे तो पूरे सब 720 में से 720 ले आएंगे, तब भी ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन एरर हमेशा, ह्यूमन एरर की संभावना रहती है। एक्चुअली क्या इन्होंने एक तो ये 20 मिनट जो टाइम बढ़ाया है ना, ये भी नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपटीशन का माहौल बना रहे। मुझे कंपटीशन तो ये 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देते हैं पार्ट में, वो भी मुझे नहीं जम रहा इसकी है। भी हाँ। जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है, कोई उसकी भी मतलब नहीं जरूरत है। नहीं है 20 क्वेश्चन देने की, और 3 घंटा 20 मिनट समय की और जरूरत फिर नहीं है। यदि इतना ही करना है तो फिर एक काम कर लो, बना लो 1000 बार क्वेश्चन बना के भेज दो कि भैया लो 1000 बार क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, 400-500 तुम्हारे मर्जी के सॉल्व कर दो। जब इतना ही लेवल गिराना है तो और गिरा दो। मतलब वही है ना। जाने के बाद फिर होगा क्या, 720 पे सारे बच्चों सीट क्या पे यही होगा कि देश का भविष्य अंधकार में जाएगा, मेडिकल से भरोसा नहीं, पर उड़ेगा। जो भी लोग ये- और एक और बात, जैसे इन्होंने इंजीनियर्स की हालत कर दी ना, कि बिल्कुल। गली मोहल्ले में इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियर्स की हालत अभी लिटरली ऐसी है कि उनको मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंपल नहीं आती हैं। अभी मैं बीच में कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था, यूपीएससी का इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ। अब यदि जो मॉक इंटरव्यू आते हैं ना यूट्यूब पे, हाँ। वैसा क्या किया है, इंजीनियरिंग करी है, कौन सी ब्रांच, कंप्यूटर साइंस, कौन सी कोडिंग करी है, कौन सी लैंग्वेज आती है, वो बोलता है इंग्लिश हिंदी। अब तो सोचने वाली बात है कि तुमसे जो ब्रांच पूछने के बाद में तुमसे यदि कोडिंग की लैंग्वेज पूछ रही है तो C++ जाओ। अच्छा, उसके बाद सामने वाले ने पूछा सी का नाम सुना है, सर नाम तो नहीं सुने हैं।
बताइए। मतलब ये यदि हालत है इंजीनियरिंग, एक कंप्यूटर इंजीनियर की, तो आगे बाकी क्या हो रहा होगा? चलो कॉलेज में लेकिन बात ये है ना कि इंजीनियर्स वो लोगों को जान नहीं बचानी, हाँ, डॉक्टर्स को जान जान बचानी बचानी ये है। बहुत बड़ा पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है। अब लेवल इसलिए जरूरी है सर नीट के वो एग्जाम एक में। स्कूल गलत लगा देंगे, निकाल के फिर दोबारा लगा देंगे, स्कूल कुछ नहीं बिगड़ने वाला। यहाँ पे एक आध स्कूल उल्टा सुल्टा लग गया तो खेल खत्म आदमी का। तो वो है ना, मतलब वो नहीं कर सकते यार। वेन और आर्टरी का भी डिफरेंस समझना जरूरी है, यहीं से शुरुआत हो जाती सर है। आप तो संजय से बताओ मेरे को कि 620 नंबर यदि आपके होते 5वें अटेम्प्ट में इस बार और सेम घटना घटी होती तो आप क्या करते? अब सर ऐसी व्यवस्था, जो व्यवस्था है उसमें तो इंसान बाध्य है, कुछ नहीं कर सकता वो उसको कुल। अब जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी परिस्थिति में आपको धैर्य खोना नहीं है, आत्महत्या करना नहीं है, लेकिन ऑप्शन तो उसके अलावा और लोगों के पास कुछ दिखता ही नहीं है। क्या करना? अरे सर, ऐसे मत बोलो सर। ये कौन सा ऑप्शन दे रहे हो सर? नहीं मतलब आप ये बताइए कि अच्छा जिस बच्चे के जिस बच्चे के इतने अच्छे नंबर आए वो इतनी दिन से प्रयास कर रहा है, लेकिन इन जो भ्रष्टाचार हो रहा है या जो अव्यवस्थाएं हैं, इसके अलावा उसके पास ऑप्शन क्या है? नहीं, कहाँ उसके अलावा जाएगा? मैं बोलता हूँ कि आपके पास कभी हमेशा गलत justice को रास्ता सीख- नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो तो मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के पास कि उसकी स्थिति बहुत खराब है, उसकी बात कौन सुनने वाला है? जैसे उसके 650 नंबर भी आ रहे हैं, उसकी रैंक 49,000 50,000 पे है, तो उसकी बात कौन सुनेगा? सही। कम से कम ऐसा कुछ या तो संस्थागत ऐसी व्यवस्था हो कि आप अपनी बात किसी से कह पाओ। जैसे बच्चा हमारे पास आता है, क्वेश्चन गलत है या कुछ भी है, तो हम उसको बोलेंगे ये ऐसा है, ये ऐसा कर लो। तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई ये एक बॉडी है जहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हो, आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हो, आपको क्या परेशानी है, ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा कोई जिम्मेदार कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है? आपको लगता है रिजल्ट के बाद भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है? सब उल्टे सीधे तर्क से उल्टे सीधे तर्क से उसको सबक करने की कोशिश कर रहे नहीं, एनटीए तो जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो कुतर्क है। वो कुतर्क है। देखो कुतर्क सर, है। एनटीए बोलता है कि हम लोगों ने एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए 587 सिटी कोऑर्डिनेटर बनाए, मतलब उसके बाद 4097 सेंटर सुपरिटेंडेंट, मतलब उसके सेंटर सुपरिटेंडेंट जनरली वो व्यक्ति होता है जिसके पास एक पूरे सेंटर की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद 7523 ऑब्जर्वर, फिर 2,05,006 इन्विजिलेटर हैं, 2,05,006 इन्विजिलेटर इन्होंने बनाए, और उसके अलावा अदर सपोर्टिंग स्टाफ तो है ही है। उसके अलावा ये बोल रहे हैं कि लाइव सीसीटीवी सर्वेलेंस वाज प्लान्ड इन ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स टू कब माल प्रैक्टिसेस इन द एग्जामिनेशन। इस देश को देखते हुए, मेरा भी देश है, लेकिन मैं देखता हूं कि मोस्टली जो सेंटर, कई बार जो सरकारी स्कूलों में सेंटर बनाए गए हैं, क्या वहां पे सीसीटीवी कैमरा सर्वेलांस लगा, कैमरे इंस्टॉल किए उन्होंने, अलग से किए हैं? कैमरे किए इंस्टॉल उन्होंने। बच्चों ने बताया मेरे को कि जब पेपर लेट हुआ, कुछ हुआ, तो बच्चों ने बताया भी, बोला भी, कैमरे पे हाथ रख के इन्होंने। अच्छा। और जो है अभी एक वॉइस ओवर वायरल हुआ है, उसमें एक लेडी बोल रही है कि हम तुमको सीट दिलवा देंगे, तुम्हारी जो एग्ज़ाम देने से लेके OMR सीट को जो सील करते तब तक के बीच में आधे पौन घंटे का समय होता है, उस दौरान आपके सही आंसर के गोले भर देंगे, तुमको जो आ रहा हो वही तुम करना, और तुम है ना कुछ करते रहना, रफ कार्य वगैरह, क्योंकि कैमरे सर्विलांस में होते हैं, तुमने इधर उधर देखा, तुम खाली बैठे रहे और तुम सेलेक्ट हो गए ना, तो सर्विलांस से पकड़ लेंगे वो, तो तुमको बाहर कर देंगे। तुम कुछ कॉपी में लगे रहना, लेकिन तुमको जो आंसर ना आ रहा हो वो मत लगाना, जो आ रहा हो श्योर शॉट वही लगाना, बाकी गोले हम भर देंगे। तुम्हें कौन सा कॉलेज चाहिए, 6 लाख रुपए लगेंगे, ऐसा एक ऑडियो मैंने भी सुना है, ऑडियो वायरल हुआ, ऑडियो सुना है। अब वो कितना सही है कहना मुश्किल, लेकिन कहना ये कि- मुश्किल है, लेकिन लेकिन फिर वो सर आजकल AI वगैरह भी आ गया है, तो ये सब चीजें इम्प्लांट भी हो जाती हाँ, हैं। प्लान भी हो सकती हैं। उसको बड़ा बनाने के लिए किया। हाँ, तो वो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब सर्विलांस कैमरा तो होता है, और उसके बाद उसका जिक्र भी किया उन्होंने शोर में, तो कैमरा होता है, ठीक है। पर मतलब जस्ट फॉर मुझे लगता है कि जो इन्विजिलेटर है और जो सेंटर के जो है ना, उनके पास कोई ग्रूमिंग ट्रेनिंग किट कुछ भी ट्रेनिंग की जरूरत है एक्चुअली। अब कई सेंटर से बच्चों ने बोला कि सर हमारे इन्विजिलेटर को तो मालूम नहीं था कि पेपर कब देना है, उसको यही नहीं मालूम था कि साइन कहाँ करना है, इसका क्या करना है। अब जो बच्चा पहली बार एग्जाम देने जाता है ना, उसके साथ में दिक्कत होती है। जो 1 या 2 बार दे चुका होता है, तो उसे एक आइडिया रहता है कि हाँ भाई कि इन्विजिलेटर को शायद आता हो या शायद नहीं आता हो एग्जाम कैसे कंडक्ट कराना है। जो कई बार वो होता है ना कि
मतलब कि किसी और की ड्यूटी पे कोई और पहुंच गया लास्ट मोमेंट वाला, तो वहाँ पे भी वो सारी चीज़ें दिक्कत में फंसती हैं। सर क्योंकि मैं एक चीज़ बोलूँ, अपन मतलब मुद्दा ये है कि अभी अपन बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि एनटीए को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन इसमें जो एक्चुअल बच्चा है उसको क्या करना चाहिए? हाँ, वही उसी बात पे मैं आया था। सबसे बच्चा अभी क्या ना, उनको बहुत सारे इस टाइप के वीडियोस दिख रहे हैं, हो रहे हैं, हाँ। लेकिन उनको करना क्या है, उनको क्या करना है, वो तो कोई बात ही नहीं कर रहा है इस तो बार। अब वही सर बोल से बात करो सर। आप अभी मतलब आप जब इससे बताओ क्या करना चाहिए 620 नंबर वाले बच्चे, 5वें अटेम्प्ट में 620 नंबर है और रैंक बहुत पीछे है, कॉलेज मिल नहीं रहा है अपने स्टेट में, तो क्या करना चाहिए? डिपेंड करता है सर स्टेट पे, जैसे कि आपने मध्य प्रदेश या लो स्कोरिंग स्टेट से सर, तो वहाँ तो मैं मानता हूँ 620 सेफ है। बाकी हाँ बाकी बिहार बाकी यूपी- बिहार यूपी या और बिहार यूपी में तो झार सर मतलब समस्या आने नहीं, वाली समस्या है। आने वाली है। राजस्थान हो, हरियाणा लेकिन हो, मैं और आपसे बोलता हूँ कि मैं बच्चों से बोलता हूँ कि नंबर एक तो विरोध को जताएं, जताएं। आरटीआई लगाएं, RTI लगाएं, सीपी ग्राम पे कंप्लेंट करें, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए होती है। जी। तीसरा ये है कि आप इसको अलग नजरिए से देखिए आप, कि इस बार कंप्लेंट कर रहे हैं, सीपी ग्राम में कंप्लेंट कर रहे हैं, आप आरटीआई लगा रहे हैं, कुछ लोग सब हल्ला कर रहे हैं, हम जैसे लोग भी बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ होगा, अगली बार बीमारी नहीं होगी। हाँ, और आपके बच्चे कुछ महीने, हाँ। ठीक है ना। मैं ये बोलता हूँ कि उम्मीद कभी नहीं खोना चाहिए कि देखो ये साल मान लो किसी कारण से, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मान लो कि आप एग्जाम के समय आपको टाइफाइड हो गया होता, एग्जाम सही के समय आप बीमार पड़ गए होते, ठीक है, एग्जाम के समय में जो है वो कोई घटना आपके राज्य में हुई होती, कोई समस्या हुई होती, तो भी तो आप उम्मीद ना हारते ना आप। जी, हाँ, दोबारा सही। देखो। आप इसको है ना एक नेचुरल कैलेमिटी, एक ऐसी घटना मानकर चले, हाँ, आपके घटना प्राकृतिक मानकर। प्रकोप एक हो गया है जो ह्यूमन इंड्यूस था, जी ठीक है ना। आपको सिर्फ सोचने का तरीका चेंज करना है, तो रास्ते आपके कभी बंद नहीं होंगे। आज आपने 620 नंबर पे सोचते हैं कि मेरा 620 नंबर आ गया, इसके ऊपर मैं नहीं कर पाऊंगा, 5 मिनट में धुंधली हो गई, मैं जिंदगी खराब हो गई, मैं कूद जाऊं, ये कर नहीं। जाऊं, मैं छोड़ दूं, मैं कुछ ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, नहीं। आप सिर्फ इतना सोचो कि कुछ बुरा घटा है जी जो मेरे साथ बुरा हुआ है, और मैं अभी हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं अगली बार एग्जाम दूंगा। ऐसी घटनाएं दोबारा से इतना बड़े लेवल पे दोबारा करने की इनकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि जितना विरोध इस बार इसका हो रहा है। बिल्कुल सर। तो मैं वही बोलता हूँ कि देखो ऐसा है कि युद्ध के मैदान में जब तक आप हथियार नहीं डाल देते हैं ना, तब तक आपके जीतने की संभावनाएं बनी रहती है। जब तक मैदान में खड़े हो, जब तब तक आप जीतने अपना की मैदान संभावना छोड़ दोगे तभी आप हारे हुए कहलाओगे। हारे हुए कहलाओगे। ठीक, मैदान छोड़ने की 2 ही कंडीशन होती है उसमें कि भैया आप है तो जीत गए हैं तो मैदान छोड़ रहे हैं जीतने के बाद। सेकंड ये कि अब आपने कहा कि नहीं अब हमको लड़ना ही नहीं है हमको, तो आप मैदान छोड़ दीजिए, ठीक है। बिल्कुल। दूसरा मैं ये भी क्लियर कर दूं सारे बच्चों को कि डॉक्टर के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे रोजगार हैं, बिल्कुल है, बेहतर रोजगार हैं, बिल्कुल है। खूब कमाई करने वाले रोजगार हैं, अच्छा काम करने वाले रोजगार। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप डॉक्टर नहीं बने तो साहब जिंदगी मेरी नहीं चलेगी, तो मैं कूद जाऊँ ना फूद जाऊँ, मैं कैसा कर लूँ। हाँ, भाई सही। तुम्हारी लाइफ से और मैं बिल्कुल सख्त लिहाज में ये बात बोलता हूँ, जिसको अपनी जान की परवाह नहीं है, कितनी निराशा हो, कितनी आपकी उम्मीदें चली हो, कितनी कोहरा छा गया हो दुनिया में, चाहे कुछ भी हो गया, यदि तुम अपनी लाइफ की परवाह नहीं कर सकते हो ना, तो फिर तो सही हुआ, तुम दूसरे की लाइफ बचा ही नहीं सकते। तो मैं पहली बात तो ये जितने बच्चे कूदने का सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो कि सुसाइडल थॉट मेरे को आ रहे हैं, बेटा याद रखो नेचुरल जस्टिस ईश्वर के यहाँ पे देर है पर अंधेर नहीं है, प्राकृतिक न्याय तो होता है उठ के। इसलिए पहली बात तो नेगेटिव थॉट निकालना बंद करो। दूसरा ये सोच लो कि साहब ज्वालामुखी विस्फोट हो गया था, आसमान से आग बरस रही थी उस दिन, इसलिए मेरा नहीं हो पाया और इस साल मैंने एग्जाम दिया ही नहीं है। जी 2024 का एग्जाम नल एंड वॉइड हो गया, मैंने दिया ही नहीं एग्जाम, और तू पढ़ता रहे, ठीक है, पढ़ता रहे, लगा रहे 700 नंबर के लिए। क्यों हथियार डाल दें हम? दूसरे की बेईमानी से हम अपना सपना छोड़ दें, दूसरे की बेईमानी से हम कूद जाएं, दूसरे ने गलत किया हम अपने आप को सजा दें, कि तो मूर्खता है, इसके ऊपर क्या है? बिल्कुल। आपको सजा देना है उन लोग को हाँ, गलत कर रहे हैं। मतलब देखो अपने आप को तो सजा नहीं देनी चाहिए, यदि मतलब लगता ही मेरा है तो बिल्कुल और बोल्ड विचार ईमानदारी से है। प्रयास हालांकि करते पता है रहना इस मामले चाहिए में बच्चों को। मेरा एक सही बात। थोड़ा सा विचार थोड़ा सा अलग भी है। थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि जिनके 5 या 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं ना, फिर उन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि देखो 18 साल की उम्र में आपकी क्लास 12 होती है, और 18 के बाद यदि 6 अटेम्प्ट लगा दिए, मतलब आप 24-25 साल की उम्र के बाद में भी यदि आप इसी एग्जाम के लिए सोच रहे हो, मैं बिल्कुल बोलता हूँ इसमें सहमत हूँ आपकी बात से मैं, कि आपको एक उम्र का कट ऑफ बनाना चाहिए। हाँ। 24 ईयर के ऊपर हमको नीट का एग्जाम नहीं देना है। 24 साल उम्र हमारी हो गई भैया, 24 साल उम्र जो है मतलब शादी की उम्र हो चुकी होती है सर, शादी हो चुकी नहीं होती हो, है मैं शादी चलो सेकेंडरी की आजकल नहीं भी करते, सलमान हाँ। खान नहीं किया तो का सफल आदमी थे। वो अलग मुद्दा हो गया। खैर लेकिन आपके प्रधानमंत्री नहीं किए, राहुल गांधी नहीं किया, तो उसका मतलब थोड़ी ना कुछ है ना। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपको
और भी करियर के ऑप्शन Option खोजना भी। चाहिए। 24 ईयर की एज को एक आप अपर लिमिट मान लें कि भाई इसके बाद हम नीट का एग्जाम नहीं देंगे, हाँ। तब तक जो करना है हम कोशिश कर लेते हैं पूरे दम से, ठीक है ना। बिल्कुल, क्योंकि देखो एग्जाम निकालने के लिए दम का 1 अटेम्प्ट काफी है, 2 अटेम्प्ट काफी है। हाँ, मतलब उससे ज्यादा यदि हम लगाए जा रहे हैं इसका मतलब, और कईयों के साथ में एक समस्या है और है वो 2 नावों की सवारी करते हैं। नीट कोई पार्ट टाइम जॉब थोड़ी है। आप बीएससी भी कर रहे हैं, एमएससी भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये जो 5 अटेम्प्ट जो हम बोल रहे हैं ना बात को, हाँ। ये इसमें कई बच्चे 12वीं का बीएससी कर चुके होते हैं, बीएससी MSc एमएससी कर रहे होते हैं, तो वो बेकार में अटेम्प्ट गिन रहे हैं अपने वो। हाँ, वो वो सिर्फ attempt- बैठ रहे, वो तो सिर्फ आप बैठ सिर्फ रहे हैं, पैसा भर के संख्या बैठ बढ़ा रहे हो रहे हो, एग्जाम में, संख्या बढ़ा रहे हो। आप जब पूरे साल पढ़कर एग्जाम में बैठे होते हैं, उसको मैं अटेम्प्ट मानता हूँ। अच्छा, इसमें एक खास बात और मैं बताऊं, ना तो वो इधर के ना उधर के। अब जैसे मान लो कोई बच्चा उधर तो कुछ है, ही नहीं है कॉलेज में, बीएससी में कुछ ही नहीं है। बीएससी यदि आप कर रहे हो, एग्जाम निकाल रहे हो, तो उसमें तुमने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। अब तुम नीट को ध्यान में रखते हुए बीएससी एमएससी कर रहे हो, तो वहां पे भी तो कुछ पढ़ा होता है, तो उसके हिसाब से भी तो तुम्हारे कुछ नंबर आने चाहिए ना उस लेवल पे जाके। यदि तुम्हारे वो नंबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तुम किसी भी साइड नहीं जा रहे हो। हाँ, कम से कम एक चीज को एक्सेल कर लो भाई। सोच लो कि तुम्हें मतलब प्लान बी, यदि कोई कहता है ना कि मैंने जिंदगी में प्लान बी नहीं रखा, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो सच में उतनी लेवल की मेहनत कर रहा है, क्योंकि प्लान बी के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि नहीं तो मैं बोलूंगा कि जो बच्चे अपने अटेम्प्ट गिन रहे हैं ना, बीएससी वाले सारे सालों को माइनस कर दो, माइनस कर 12वीं दो। वाले साल को माइनस कर दो, और उसके बाद बताओ कि ईमानदारी से तुमने पूरे साल नीट के लिए कब पढ़ा, और वही अटेम्प्ट तुम्हारा सच्चा अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है। और इसमें भी सोचने वाली बात है कि देखो क्या है ना, कुछ चीजें करनी पड़ती हैं तभी सफलता भी मिलती है। ऐसा नहीं होता कि कई बच्चों के साथ में भी ये होता है कि हाँ भाई आज पढ़ लिए, फिर अगले सोमवार कोई नंबर आएगा किताब का। ये भी ऐसे भी बहुत हैं कि सर मैंने तो पूरे साल सिर्फ नीट करी। कैसे नीट करी बेटा? तो सर मैं पढ़ तो रहा था पर मन नहीं लगता था, तो फिर मैं थोड़ा छोड़ देता था, फिर पढ़ लेता था। मैं तो अभी यही बोलूंगा बच्चों से कि देखो भाई, बिल्कुल दिल छोटा मत करो आप। हाँ, अपने आप को, यदि आपको वाकई डॉक्टर बनना है, वाकई आपको मेहनत करना है, तो आप ये सोच लो कि इस साल एग्जाम हुआ ही नहीं है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोविड के समान संकट आ गया, मतलब आप मान लो, आप दिमाग में डाल लो, इंसान दिमाग में डाल ले, फिर कुछ भी सकता है, और अगले साल पढ़ना शुरू कर दो अभी से, ठीक है ना। तो मतलब ये कि क्योंकि क्या है, देखिए आप हताशा की रोज बात करें, आप रोज उम्मीद हार जाए, आप है ना दूसरे की गलती की सजा अपने आप को दे, दूसरे के कारण अपना सपना छोड़ दें, तो गलत बात होगी ना। सही बात। आप खुद से अपना मन बना ले कि मुझे अब ये काम नहीं करना, बात अलग है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पॉजिटिव रहना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव रहेंगे कितने दिन तक नेगेटिव रहेंगे। और यदि मान लो यदि सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है, तो फिर तो देश का भविष्य और ज्यादा खतरे में है। तो देखिए, हम नहीं जानते कि लोग क्या, मतलब ये इस पूरी चीज का क्या होने वाला है। अभी बस ये है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है बहुत मैं तो नेगेटिव हो रहे हैं। बच्चों की साइकोलॉजी को, बच्चों को पॉजिटिव रखना है। बच्चों को ये सोचना है कि 24 का एग्जाम तो हो ही नहीं है, 25 का एग्जाम देना, मैं तो पढ़ रहा हूँ, अगले साल एग्जाम दूंगा, ठीक है। महीने देखो, समय देखते देखते निकल जाता है, ऐसे निकल जाए, पता समय नहीं निकल जाता है, चल रहा है निकल जाएगा कहाँ लगे सबसे बड़े। लेकिन हाँ, तब भी बोलूंगा कि जो अन्याय करने वाले लोग हैं ना, उनके खिलाफ आरटीआई लगाइए, सीपी ग्राम में कंप्लेंट कीजिए, ठीक है, सोशल मीडिया पे इस बारे में डालिए, है ना। एनटीए को मजबूर कीजिए कि अगली बार वो आपसे बेईमानी कर पाए। आप है ना, यदि क्या बोलते हैं, एक चोर को एक बार आप पकड़ लेना, आप यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई चोरी करता पकड़ा जाए, पकड़ ले एक बार, उसको रियलाइज कर दें आप, तो अगली बार वो चोरी नहीं करेगा। उसे मालूम है कि लोगों को पता है चोरी की तो मेरा ही नाम लगेगा, कोई और भी चोरी करेगा तो भी मेरा ही नाम लगेगा, ठीक है, तो वो अलर्ट हो जाएगा आदमी। और शायद मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ध्यान देना चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा एक बार वो कर चुके हैं कि कुछ 45 डेज के अंदर में वो री एग्ज़ाम करा चुके हैं। अभी भी काफ़ी समय है, यदि वो चाहें तो जुलाई में कोई डेट डिसाइड कर सकते हैं, 15-20 जुलाई के आसपास, ताकि बच्चों को रिवीजन का सफिशिएंट समय भी मिल जाए और बच्चे मेंटली प्रिपेयर भी हो जाएं। और कोशिश करनी चाहिए कि सेंटर ठीक ठाक जगह बनाए, ऐसी जगह ना बनाए कि जहाँ मतलब कि कोई खेत में कोई कॉलेज बना है, उसमें कोई देखो अभी आपको रीनीट के लिए तो ये है कि जितने भी एक बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, ये तो विज्ञापनों की भरमार कर दी है अभी अगले बच्चे के लिए, तो ये तो होने नहीं देना चाह रहे। ये इनका इंटेंशन है कि रीनीट दोबारा ना, क्योंकि इनके फोटो जो आ गए उनके, एक कोचिंग वाला 10-10 फोटो छाप रहा है कि मेरे 1 रैंक 10 बच्चों के रैंक बने ना, 10 बच्चों की 1 रैंक है, 26 बच्चों की है।
ये सब बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है सर। बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है, हजारों करोड़ की लॉबी है। जी बिल्कुल जी जाहिर सी बात है, उसके बिना नहीं हो सकता था ना। यदि छोटी मोटी लॉबी होती तो फंस जाती। जी अब सोचिए ना, अभी जो फ्रंट पेज के अखबार में एक स्टेट में भी ऐड दे रहा है तो 20-25 लाख रुपए का खर्चा कर रहा है वो व्यक्ति। ऐसे ऑल इंडिया के स्टेट्स में देना है, मतलब वो 1-2 करोड़ 5-10 करोड़ पता नहीं कितने का खर्चा कर रहा है एक दिन के ऐड के लिए। तो मेरा पॉइंट ये है कि अभी अपन कंक्लूड करते हैं इसको, कि मतलब बच्चों को, जिन भी बच्चों के नंबर, जो भी नंबर आ रहे हैं आपके कॉलेज नहीं मिलता है तो चिंता मत कीजिए आप। आपको कारण उसके पीछे ये कि देखो, मिल गया कॉलेज अच्छी बात है, नहीं मिला है तो ये दूसरे की गलती की सजा हम अपने आप को क्यों दें। या तो हम ये मान लें कि इस बार एग्जाम हुआ ही नहीं है, हम, और ये आप बोलोगे सर मानना बड़ा मुश्किल है। देखो भाई ऐसा है कि हम मानते बहुत उन चीज़ों को जो होती नहीं उनको भी हम मान लेते हैं, तो मानना तो पड़ेगा आपको। और दूसरी बात है, अपने आप को दंड देना, अपने आप को कोसना, आंसू बहाना, रोना सब बंद कर दीजिए, क्योंकि दूसरे की गलती से आप आंसू बहाएंगे, दूसरे की गलती से आप अपने आप को दंड देंगे, दूसरे की गलती से आप अपना सपना तोड़ देंगे। अरे भाई तुम्हारी गलती हो तो मैं मानता हूँ इस बात को, जी तो गलती तुम्हारी है ही नहीं, तुम और पेरेंट्स को सबको बोलूंगा मैं, जिन बच्चों के 620, 30, 40 नंबर आए हैं ना, अपने बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए, वो उतना अच्छा करके आए। बेईमानी कोई दूसरा करे और हम दंड अपने आप को दे, ऐसा क्यों भाई? ये कौन सा कानून है? ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम सभी लोग बोलेंगे आपसे कि आप लोग पॉजिटिव रहिए। मैं कंक्लूडिंग मैसेज सबसे लेना चाहूंगा, संजय सर आप क्या मैसेज देंगे आप? बस यही सर कि बच्चे सब एकदम पॉजिटिव रहिए, तैयारी करते रहिए। जैसा सर ने कहा कि ऐसा मान लो, अगर कोई दिक्कत महसूस हो रही तो ऐसा मान लो कि इस साल एग्जाम हुआ ही नहीं किसी कारण से, बात अगली बार में निकाल लेंगे। आप क्या बोलते हैं सर? सर मैं बस ये बोलूंगा बच्चों को कि दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है कंट्रोलेबल चीज़, एक होती है अनकंट्रोलेबल चीज़। जो चीज़ कंट्रोलेबल है हम उसको कंट्रोल करते हैं, हमारे हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं, और जो अनकंट्रोलेबल है उस पर रोने से कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है, कोई मतलब नहीं है उसको लेने से। और जो प्रोसेस हमारे को करनी चाहिए वो हम करते रहते हैं। आरटीआई फाइल करना हो गया, या अगर 550-600 से ज़्यादा नंबर है तो काउंसलिंग में भी बैठें, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ जो है ना, वो प्रोसेस का पार्ट रहने दें और अपनी तैयारी करते रहें पैरेलली। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है सर, जैसे अपन जो वक्त है या जो भी दुनिया है वो तो पत्थर फेंकेगी ना, अपन को तो उसको मील का पत्थर बनाना है। तो ये चीज़ है, क्या बात है ना। तो वही चीज़ है कि लगे रहना है बस। ये एक प्रकार का पत्थर फेंका गया है हमारे ऊपर, बस। सब आप क्या बोलेंगे सर? मैं तो बेस्ट ऑफ लक दूंगा सर अभी के रिजल्ट के लिए, और साथ में ये भी कहूँगा कि पार्टिसिपेट कीजिए प्रोसेस में और अपनी पैरेलल में तैयारी चालू कीजिए। अगर आपके थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि हम इस पार या उस पार जा पाएंगे कि नहीं, तो अपनी तैयारी चालू कीजिए और प्रोसेस में पार्टिसिपेट कीजिए। आप क्या बोलेंगे सर? 2-3 बातें मैं बोलूँगा। देखो, प्रोसेस का पार्ट बनना है ये तो जरूरी है, क्योंकि जो भी नंबर आ रहे हैं काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट कीजिए, जो भी स्टेट्स में पॉसिबल है, जहाँ पे भी हो रही है। दूसरा, आरटीआई जो फाइल करनी है तो आरटीआई वगैरह एक फाइल कीजिए, और हो सकता है यदि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये कर पाएँ, लेटर भी लिख पाए ना एक साथ कि भाई टू द सुप्रीम कोर्ट वाला लेटर भी लिख के भी भेज पाएँ, कि शायद हो सकता है कि लेटर्स इतने सारे जब लेटर्स पहुँचेंगे तो भाई वो भी सोचेंगे ना इतने लेटर आ क्यों रहे हैं हमें, तो एक काम ये भी कर देना चाहिए। हाँ, ये भी अच्छी सलाह है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ इंटरफेयर करे। और जो आपने बोला कि भैया कि अब इसको एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ और अपने उसमें आगे लग जाओ, अपने कैलिबर को देखते हुए। मतलब यदि हो रहा है तुम्हारे 6-7 अटेम्प्ट से ऊपर हो चुके हैं तो फिर छोड़ सकते हो, लेकिन हाँ यदि पहला ही अटेम्प्ट था या सेकेंड ही अटेम्प्ट था और ये हुआ है घटना, तो इसे एक बुरा सपना मान के भूलो और अपनी तैयारी के लिए आगे बढ़ जाओ। यही 3-4 चीज़ें मेरे तो दिमाग में अभी आती मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप बेशकीमती हैं अपने पेरेंट्स के लिए, आप मूल्यवान हैं हमारे लिए, आप सामर्थ्यवान हैं, आप सब कुछ है आपके पास में, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपके पास ना हो। कुछ बेईमान लोगों के कारण, कुछ घटनाओं के कारण हम अपना सपना नहीं छोड़ सकते हैं, हम अपने आप को कम मूल्यवान या व्यर्थ नहीं मान सकते, निरर्थक नहीं मान सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप हिम्मत बनाए रखिए आप, और आप पूरी कोशिश कीजिए कि जो है वो आप इस बेड फेस से बाहर निकल पाएँ आप। और हम सब हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और जितना बुरा आपको लग रहा है उतना ही बुरा हमको लग रहा है, पर हम तब भी आपसे ये बोलेंगे बेटा देखो क्या होता है कि जो चिन्मय सर ने कहा ना, कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं, तो उसके लिए हम अपने आप को दुखी नहीं कर सकते हैं। जो हमारे नियंत्रण में उसके लिए हम कोशिश करें, और जैसे अमर सर बोल रहे थे अपने आप को एनालाइज कर लें कि यदि आप वाकई में आपको लगता है आप नहीं करना भाई हो गया बहुत, तो बिल्कुल सिर्फ यही एकमात्र रोजगार नहीं है, और भी रोजगार है, इसलिए चिंता मत कीजिए इस चीज़ की आप, ठीक है। और जिनको करना है वो आप कर लीजिए, उसको मेहनत कर लीजिए बेटा इस पर, ठीक है ना। क्योंकि देखो सिंपल सी बात यह है कि मैं फिर से लास्ट बात रिपीट कर रहा हूँ
आपका कोई दोष ही नहीं है इस पूरे में, और जो दोषी है वे आराम से मजे में बैठे हुए हैं, दुखी आप हो रहे हैं, रो आप रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है कि विक्टिम बन जाना। विक्टिम मत बनिए, साहस दिखाइए और सत्य का साथ जो है वो रहिए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब लोग मिलकर कि आवाज़ बहरों को तक आवाज़ पहुंचना चाहिए ताकि अगली बार वो गलती ना करें। चलिए ना, तो हम सब आपके आगे वाले भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं आपको, और हम ये बोलेंगे बेटा है ना, बुरा फेज यार मान रहे हैं इस बात को, पर हिम्मत रखो। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।